अध्याय 1551। मैं 10वें स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। 13वां स्वर्ग पूरी तरह हिल गया। अनगिनत बाहरी लोगों के सिर से काला धुआं निकल रहा था, जो उनके चारों ओर घूमकर उनकी आंखों, कानों, नाक और मुंह में घुस गया। उनकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं और चमक उठी। जल्द ही वे जमीन पर गिरने लगे, क्योंकि पर्वत और सागर लोक के साधकों ने उनकी ही यादों में उन्हें मार डाला था। ये वही जादुई तकनीक थी जिसका सामना मेंग हाओ ने चेन फैन के रूप में सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से लड़ते समय किया था। बेशक ये तब की बात है जब उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया था। उसने पहले कभी ऐसी किसी चीज का सामना नहीं किया था, और इसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मोक्ष प्राप्त करने के बाद उसकी साधना शक्ति ने उसे यह समझने में सक्षम बनाया कि यह तकनीक कैसे काम करती है। उत्कृष्ट साधक सर्वशक्तिमान थे। उन्हें बस कुछ सोचना था और वह काम हो सकता था। यह एक ऐसा लोक था जिस पर अमर, देवता, शैतान, भूत और दानव का वास था। मेंग हाओ ने हाथ हिलाया और 13वां स्वर्ग ढह गया। मृत बाह्यजनों की आत्माओं को निकालकर आग के सागर में फेंक दिया गया, जहां वे जलने लगी। जैसे ही 13वां स्वर्ग ढह गया, जलता हुआ मलबा नीचे 12वें स्वर्ग से जा टकराया। पहाड़ ढह गए, इमारतें नष्ट हो गईं, शहर तबाह हो गए। 12वें स्वर्ग के बाहरी लोग कड़वाहट से हंसे। वे पलटवार करना चाहते थे, पर असमर्थ थे। वे आत्म विनाश करना चाहते थे, पर नहीं कर सके। उनके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा ऊपर फैली ज्वालाओं के सागर में अनगिनत जलती हुई आत्माएं थीं, जिससे बचे हुए बाहरी लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि मृत्यु उनके लिए अंत नहीं थी। सच्ची मृत्यु इतनी आसान नहीं थी। मेंग हाओ ने अपनी दिव्य चेतना भेजने से पहले एक क्षण के लिए 12वें स्वर्ग को ठंडे भाव से देखा। मैं तुम्हारे दिमागों पर मुहर लगाता हूं और तुम्हें केवल अपनी सहज प्रवृत्ति तक सीमित कर देता हूं। अपने साथियों का वध करो। पल भर में 12वें स्वर्ग के सभी बाहरी प्राणी कांपने लगे। इनमें से अधिकांश बाहरी प्राणियों के 2 सिर थे, लाल आंखें थीं, और उनके शरीर इतने मोटे थे कि वे लगभग इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। इस क्षण उनके दिमागों पर अचानक कब्जा कर लिया गया। उन्हें मिटा दिया गया। आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा ही मेंग हाओ की मूल ऊर्जा थी, और वह सर्वशक्तिमान थी। अगर मैं चाहूं कि तुम्हें कुछ मिले तो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर मैं नहीं चाहूं कि तुम्हें कुछ मिले तो वह तुम्हें अवश्य नहीं मिलेगा। 2 सिर वाले बाहरी प्राणियों की भयंकर दहाड़ें सुनाई दे रही थी। उनकी बुद्धि निष्क्रिय हो चुकी थी, केवल पशुवत प्रवृत्ति ही शेष थी। मेंग हाओ की गूंजती आवाज ने उन्हें उनकी प्रकृति से वंचित कर दिया था, और बिना एक पल भी सोचे वे मुड़े और अपने ही साथियों पर बेरहमी से हमला करने लगे। बेशक मेंग हाओ ने उनके दिमाग को पूरी तरह से नहीं हटाया था। वे अभी भी वहीं थे, बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके लिए अपनी सहज प्रवृत्ति में हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं था। मेंग हाओ हवा में मंडराते हुए नरसंहार को देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि इस प्रतिशोध से उसे खुशी नहीं मिली। उसे केवल गहरा दुख हुआ। उस दुख में डूबे हुए वह खुद से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका कि क्या वह उन बाहरी लोगों से अलग था जो बदला ले रहे थे। कुछ सोचने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। इस नरसंहार से उसे खुशी नहीं मिली। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान में गहरा दुख छिपा था। वह निस्संदेह निर्दयी था, लेकिन उसकी यह निर्दयता हजारों वर्षों पुराने द्वेष से उपजी कड़वाहट के कारण थी। जब कोई नफरत की दुनिया में रहता है, तो या तो वह खुद मर जाता है, या उसके दुश्मन मर जाते हैं। जब बाहरी लोग पर्वत और समुद्र क्षेत्र के साधकों का नरसंहार कर रहे थे, तब वे उत्साहित थे, यहां तक कि प्रफुल्लित भी थे। मेंग हाओ ने नीचे की ओर फैली जमीन पर नजर डाली। बाहरी लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को नोच नोच रहे थे, और उनकी दिल दहला देने वाली चीखें धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। जल्द ही सब कुछ शांत हो गया। इस समय तक उस खूनी युद्ध में केवल कुछ ही बाहरी लोग जीवित बचे थे। मेंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया, जिससे अनगिनत आत्माएं आग के सागर में उड़ गईं। फिर 12वें स्वर्ग का भूभाग नष्ट हो गया, जिससे मलबा 11वें स्वर्ग पर बरसने लगा। वहां बाहरी लोग कांप रहे थे। वे चिल्लाने लगे, उनकी आंखों में घृणा, भय और विनती भरी हुई थी। मेंग हाओ ने कुछ पल शांति से उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में लाल चमक और भी तीव्र हो गई। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और धक्का देने का इशारा किया। पल भर में पूरी धरती कांपने लगी और विकृत होने लगी। पहाड़ मुड़ गए, जमीन खिसक गई, नदियां सूख गईं।
11वां स्वर्ग मानो विशाल हाथों से गूंथ कर आकार बदलने लगा। जल्द ही वह जमीन के टुकड़े जैसा नहीं रहा, बल्कि वह एक विशाल मिट्टी की भट्टी जैसा दिखने लगा। वह भूभाग दवा बनाने की भट्टी बन गया और बाहरी लोग औषधीय सामग्री बन गए। जब 10वें स्वर्ग से आए बाहरी लोगों ने ये सब देखा तो वे निराशा से भर गए। मेंग हाओ ने विशालकाय दवा बनाने वाली भट्टी को देखा और फिर अपनी उंगलियां चटकाईं। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और भट्टी तेजी से गर्म होने लगी। तीव्र गर्मी से उसका रंग तेजी से लाल हो गया। यह एक ऐसी जादुई दवा बनाने की विधि थी जिसमें पूरे महाद्वीप की ऊर्जा का उपयोग करके सभी बाहरी लोगों को खून से लथपथ एक विशालकाय औषधीय गोली में परिवर्तित किया गया था। विशाल औषधि भट्टी कांप उठी और चीखें गूंजने लगी। हालांकि आवाजें जल्द ही मंद पड़ गईं। अंत में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार औषधि भट्टी फट गई और अनगिनत आत्माएं प्रकट हुई, जो ऊपर जलते हुए लेप्टों के सागर में समा गईं। उसी समय मुट्ठी के आकार की और खून के रंग की एक औषधि गोली प्रकट हुई। मेंग हाओ ने गोली को देखा, उसका चेहरा शांत था। ध्यान से देखने पर ही उसकी आंखों में उदासी और दुख झलक रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी आस्तीन झटक दी और दवा की गोली बूढ़ी छिपकली की ओर उड़ गई। इसे ले लो, उसने कहा। छिपकली सदमे से मुंह खोलकर देखती रह गई। फिर उसने गोली को कुछ पल तक देखा और उसे झट से निगल लिया। छिपकली कांप उठी और फिर अचानक उसकी उम्र कम हो गई। मेंग हाओ ने एक पल के लिए 10वें स्वर्ग और वहां मौजूद निराश बाह्यजनों को देखा, फिर अंत में अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसे अभी अभी एक एहसास हुआ था, केवल बदला लेना थोड़ा स्वार्थीपन है। मैं हजारों वर्षों से घुटन महसूस कर रहा हूं, लेकिन पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधक भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। इस तरह का दबाव केवल बाहरी लोगों के रक्त से ही दूर हो सकता है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने शेष स्वर्गों की ओर हाथ हिलाया। मैं यह आदेश देता हूं कि अन्य स्वर्गों के सभी बाह्यजनों की साधना का स्तर एक पूरा लेवल नीचे गिर जाएगा। उनके शब्दों ने प्रथम से 10वें स्वर्गों के प्राकृतिक नियमों को तुरंत बदल दिया। उसी क्षण सभी बाह्यजन कांप उठे क्योंकि उनकी साधना का स्तर अस्त व्यस्त हो गया और वे एक पूरा लेवल नीचे गिर गए। 7 सार तत्व दाव संप्रभु बन गए। 6 सार तत्व घटकर 5 सार तत्व रह गए। 1 सार तत्व दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ प्राचीन क्षेत्र में लौट गए। एक भी बाहरी प्राणी बच नहीं पाया। यह कोई मामूली नुकसान नहीं था। यह एक पूर्ण और गंभीर क्षति थी, जिसकी भरपाई असंभव थी। मैं सभी बाहरी लोगों की दैवीय भावना को छीन लेता हूँ। मैं सभी बाहरी लोगों की उड़ने की शक्ति छीन लेता हूँ। मैं सभी बाहरी प्राणियों की पुनर्जीवन शक्तियां छीन लेता हूँ। प्रत्येक वाक्य आकाश को चीर देने वाली, धरती को हिला देने वाली गर्जना की तरह गूंजा। प्राकृतिक नियम उत्पन्न हुए और परिवर्तित हुए, और जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, वे वास्तविकता बन गए। पल भर में बचे हुए सभी बाहरी लोगों की साधना शक्ति गिर गई, उनकी दैवीय चेतना बेकार हो गई और वे उड़ नहीं सकते थे। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे दैवीय शक्तियों या जादुई तकनीकों के माध्यम से पूरा किया जा सके। ये किसी दैवीय चमत्कार, अमर जादू या राक्षसी शक्ति के समान था। अब तक सभी बाहरी लोगों ने मेंग हाओ की साधना के भयावह और अकल्पनीय स्तर का अनुभव कर लिया था। विभिन्न स्वर्गों में जीवित बचे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी मेंग हाओ के स्तर का उल्लेख करते हुए कांप रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अतिशयोक्ति। शक्तिशाली विशेषज्ञों की निराशा चरम पर पहुंच गई थी जब उन्हें एहसास हुआ कि अमरदेव महाद्वीप और शैतान लोक महाद्वीप भी एक अतिशयोक्तिपूर्ण साधक की तुलना में चींटियों के समान होंगे। क्योंकि पर्वत और सागर लोक ने एक असाधारण साधक को जन्म दिया था, इसलिए यह नियति थी कि वह तारों भरे आकाश को हिला देगा। उसी समय मेंग हाओ की निगाहें आकाशीय भूभागों से होते हुए पर्वत और सागर तितली पर टिक गईं। उंगली हिलाते हुए उनकी आंखों में दयालुता झलक रही थी। पल भर में पर्वत और सागर तितली कांप उठी और उसके पंख फड़फड़ाने लगे। ऐसा लगा मानो संसार का द्वार खुल गया हो, और अनगिनत पर्वत और सागर लोक के साधक तुरंत बाहर उड़ गए। मैं सभी पर्वतीय और समुद्री साधकों की दिव्य इंद्रिय शक्ति को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सभी पर्वतीय और समुद्री साधकों को तारों भरे आकाश में उड़ने की शक्ति प्रदान करने का आशीर्वाद देता हूँ। मैं सभी पर्वतीय और समुद्री साधकों की जादुई तकनीकों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सभी पर्वतीय और समुद्री साधकों की शारीरिक शक्ति को आशीर्वाद देता हूँ। मैं सभी पर्वतीय और समुद्री साधकों की पुनर्जीवन शक्ति को आशीर्वाद देता हूँ।
मैं आप सभी को अपना आशीर्वाद देता हूँ। जैसे ही मिंग हाओ की आवाज गूंजी, तितली के आकार के तंदूर से उड़ते हुए पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों ने अपनी साधना शक्ति में कंपन महसूस किया। वे सभी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेरने लगे। उनमें से कई लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि वे भूभाग के कारण मिंग हाओ को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे अपने मन में उसकी मधुर आवाज सुन सकते थे। पर्वत एवं सागर साधकों, मैं मिंग हाओ हूँ। पर्वत एवं सागर क्षेत्र में हजारों वर्षों से घृणा सुलग रही है। बाह्यजनों का रक्त बलिदान करके घृणा के सागर से ऊपर उठो। तारों भरे आकाश में ऊंचाई पर उड़ो। पर्वत एवं सागर क्षेत्र को नया रूप देने का समय आ गया है। मैं 10वें स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मिंग हाओ की नजर पर्वत और सागर तितली के पंखों पर टिक गई। वहां उसे अपने पिता और माता के साथ साथ उनके साथ आए एक युवती भी दिखाई दी। उसने एक लंबा सफेद वस्त्र पहना हुआ था और वह बेहद खूबसूरत थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी मिंग हाओ को याद थी, सरल, पवित्र और दृढ़ निश्चयी। हालांकि वह किसी तरह पहले से कहीं अधिक नाजुक लग रही थी। जैसे ही जू किंग ने धीरे धीरे ऊपर फैले आकाश की ओर देखा, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि मिंग हाओ ऊपर कहीं से उसे देख रहा है। वह मुस्कुराई, आशा और खुशी से भरी मुस्कान। उसके मन में अनगिनत विचार और यादें उमड़ आईं, और उसकी आंखों में ऐसी गर्माहट थी जो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बर्फ पिघला सकती थी। पर्वत और समुद्री तितली की दुनिया से अनगिनत आकृतियां उड़ती हुई सुनाई दी, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उनका नेतृत्व दादा मेंग, क्षितिगर्भ, आदर्श कठपुतली और के जियोसी कर रहे थे। वे चारों पर्वत और सागर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली साधक थे, और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रथम स्वर्ग की ओर अग्रसर होकर नेतृत्व किया। उनकी साधना शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। वे घावों से तेजी से ठीक हो सकते थे, उनकी दैवीय चेतना और दाववादी जादू अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उनकी वर्तमान युद्ध क्षमता स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। पैरागॉन कठपुतली में और भी चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ था। सदियों तक जब मिंग हाओ अनुपस्थित था, तब तक वह बिल्कुल भी नहीं हिली थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी युद्ध क्षमता बढ़ी, उसमें बदलाव आया। ऐसा लगा मानो कोई टूटा हुआ संबंध आखिरकार जुड़ गया हो। जब चारों महापुरुषों ने युद्ध में सबका नेतृत्व किया तो आकाश कांप उठा और धरती थरथरा उठी। फैटी, वांग यूके, फोंग यू, ली लिंग, एर और झिक्सियांग सभी प्रकट हुए, साथ ही कई अन्य जाने पहचाने चेहरे भी। उनके पीछे पर्वत और सागर के और भी साधक थे। पुराने साधकों ने पर्वत और सागर के विनाश को देखा था, और युवा साधक मिंग हाओ की गाथाएं सुनते हुए बड़े हुए थे। अब उन्होंने विस्फोटक बल के साथ हमला किया। मिंग हाओ ने हजारों वर्षों का दबाव सहा था, जैसा कि पर्वत और सागर क्षेत्र के अन्य साधकों ने भी सहा था। मिंग हाओ को अपना गुस्सा निकालने, अपना बदला लेने की जरूरत थी, और उन्हें भी। इसलिए उन्होंने पहले से लेकर 10वें स्वर्ग तक को ठीक इसी उद्देश्य से छोड़ा था। उनकी सारी नफरत की जड़ अब जड़ से कट जाएगी। उन्हें नीचे खींचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पर्वत और सागर लोक के असंख्य साधकों ने प्रथम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया, और जल्द ही दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। बाहरी लोगों ने पलटवार किया, संघर्ष किया, लेकिन उनकी साधना शक्ति सीमित हो गई थी। उनकी दैवीय चेतना समाप्त हो गई थी, और उनकी दिव्य क्षमताओं और जादुई तकनीकों की शक्ति कमजोर हो गई थी। क्षण भर में ही वे पराजित होने लगे। उनकी तमाम मुश्किलों के बावजूद पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों ने आसानी से अपना बदला पूरा कर लिया। दरअसल बाहरी लोग उन्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सके। अगर मिंग हाओ इस तरह के पागलपन के साथ बदला ले सकता था, तो ये कहने की भी जरूरत नहीं थी कि पर्वत और समुद्र क्षेत्र के अन्य साधक किस तरह से पागलपन से लड़ेंगे। चीखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मानो वे अपनी साधना शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हों। सामने आने वाले हर बाहरी प्राणी को वे सूखी टहनियों की तरह आसानी से नष्ट कर देते थे। ये बात उन पुराने योद्धाओं पर विशेष रूप से लागू होती थी जिन्होंने अतीत के युद्धों में भाग लिया था। उनके आंसू और भी तेजी से बह रहे थे। मालिक, क्या आप देख सकते हैं? मैं आपसे बदला लूंगा। ये शब्द एक सफेद बालों वाले और झुर्रियों से भरे चेहरे वाले व्यक्ति ने कहे। वह बूढ़ा दिखता था, लेकिन वास्तव में वह अधेड़ उम्र का था। वह पागलों की तरह रोते हुए लड़ रहा था, एक के बाद एक बाहरी लोगों को मारता जा रहा था, जब तक कि वह खून से लथपथ नहीं हो गया। फिर भी वह जरा भी थका हुआ नहीं लग रहा था।
शान शान, तुमने मुझे एक बाहरी योद्धा के वार से बचाने के लिए अपने आप को मेरे सामने फेंक दिया था। जब तुम्हारी मृत्यु हुई तो मेरा दिल टूट गया। मेरे जीने का एकमात्र कारण बदला लेना था। मुझे बदला लेना ही था और मुझे सभी बाहरी योद्धाओं को मारना ही था। सभी बाहरी योद्धाओं का नाश होना चाहिए। एक अधेड़ उम्र का साधक युद्ध क्षेत्र में खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं, वह रो भी रहा था और हंस भी रहा था, साथ ही वह आसपास के बाहरी योद्धाओं का संहार कर रहा था। पिताजी, माताजी, बड़े भाई, उस समय मेरे दिल में पनपी नफरत को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं आखिरकार आपका बदला ले सकता हूँ। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और डरे हुए बाहरी व्यक्ति के गले पर अपने दांत गड़ा दिए। जब उसने बाहरी व्यक्ति का गला फाड़ दिया तो खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा। फिर उस आदमी की हंसी युद्ध के मैदान में गूंज उठी। पर्वत और समुद्र क्षेत्र के साधक पागलपन से लड़ रहे थे, विशेषकर वे जो इतने साल पहले युद्ध से गुजरे थे। मैं अपने संप्रदाय का इकलौता जीवित सदस्य हूँ। आज मैं शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 लाख बाहरी लोगों का वध करूंगा। उन सब को मार दो। मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा सिर्फ बदले के विचार से ही मिलती थी। उन्होंने पूरी क्रूरता से लड़ाई लड़ी और जल्द ही प्रथम स्वर्ग में मौजूद सभी बाहरी लोग मारे गए। उसके बाद वे दूसरे स्वर्ग की ओर बढ़े। पिछली कई शताब्दियों में जन्मे अन्य साधकों की घृणा इतनी गहरी नहीं थी। हालांकि जन्म से ही उन्होंने अपने वरिष्ठों द्वारा सुनाई गई अतीत की कहानियां सुनी थीं, और उन पर ऊपर से 33 स्वर्गों का भार था। उन्होंने अतीत के पर्वत और समुद्र जगत के चित्रण देखे थे, और 9 पर्वतों और 9 समुद्रों के बारे में कहानियां सुनी थीं। बेशक वे महज कहानियां थीं, मात्र वर्णन थे, और पर्वत एवं सागर का क्षेत्र स्वयं एक अस्पष्ट अवधारणा थी। इसलिए उनमें कोई गहरी और प्रबल घृणा नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने पर्वतीय और समुद्री युद्ध के पुराने दिग्गजों को देखा, जो आमतौर पर शांत और संयमित रहते थे, अचानक पागलपन से चिल्लाने लगे। इससे युवाओं के दिल बुरी तरह हिल गए। उन्हें अचानक समझ आ गया कि कहानियों में वर्णित घृणा वास्तव में कितनी तीव्र थी। वे बुजुर्ग लोग अपने शत्रुओं को जीवित नहीं रहने दे सकते थे। छोटे बच्चे गहरे सदमे में थे, और जल्द ही ये भावनाएं उनकी रगों में समा गईं। उनके भीतर बिखरी हुई यादें उभरने लगीं, ऐसी यादें जो पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी निवासियों के रक्त में शाश्वत रूप से समाई हुई थीं। उन नवजागृत यादों और उनके चारों ओर फैले पागलपन के कारण पिछली शताब्दियों में पैदा हुए युवा पीढ़ी के लोग भी उसी तरह के पागलपन से जूझने लगे जो पिछली पीढ़ी के पागलपन के बराबर था। फैटी लड़ते हुए रो रहा था। वह मांस का एक विशाल गोला था, फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला था। जैसे ही वह आगे बढ़ता और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति को खत्म कर देता। तुमने मेरे 300 दाववादी साथियों को मार डाला। धिक्कार है तुम पर, तुम दरिंदो। तुमने मेरे 300 प्रिय साथियों को मार डाला। और मेरे बच्चे, और मेरे पोते पोतियां। धिक्कार है तुम पर। जब तक तुम मर नहीं जाते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आश्चर्यजनक रूप से फैटी 10,000 से अधिक साधकों के एक समूह से घिरा हुआ था, जो सभी उसे कुलपति कहकर पुकारते थे। उसके साथ लड़ने वालों में पुरुष और महिलाएं, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। उनमें वे नए दाववादी साथी भी थे जिन्हें उसने पिछली शताब्दियों में अपने साथ लिया था, साथ ही उसके नए बच्चे और पोते पोतियां भी थे। उसने अकेले ही एक विशाल कबीले की स्थापना की थी, जिसकी बराबरी केवल मेंगहाओ के क्लोन के 8वें पुनर्जन्म द्वारा स्थापित कबीले से ही की जा सकती थी। दूसरा स्वर्ग शीघ्र ही चकनाचूर हो गया। पर्वत और सागर लोक के साधकों की सेना रक्तरंजित आंखों से तीसरे स्वर्ग की ओर और फिर चौथे स्वर्ग की ओर कूच करने लगी। तारों से भरा आकाश खून से लथपथ था। वांग यूके की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके हाथ में तलवार थी। जब उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, तो अनगिनत बाहरी प्राणी टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि उसने उनके सिर साबुत छोड़ दिए, उन्हें इकट्ठा किया और एक के ऊपर एक टांग दिया, जो उसके पीछे नदी की तरह बहती चली गई। सिरों की वह नदी एक लबादे की तरह थी, जिससे उसका रूप बेहद भयावह हो गया था। उसे देखने वाले हर बाहरी व्यक्ति का दिल भयभीत हो जाता था। खेती करने वालों की सेना में फौन कबीला भी शामिल था, जिसने बाकी सभी की तरह ही क्रूरता से लड़ाई लड़ी। जल्द ही पर्वत और सागर के साधक छठे स्वर्ग में पहुंच गए। उनका बदला चरम पर पहुंच रहा था। सदियों के दबाव से भड़क उठकर उनकी आंखें लाल हो गईं। ली लिंग एयर लड़ते हुए रो रही थी, पैरागोनसी ड्रीम के बारे में सोचते हुए उसके दांत भींच रहे थे। स्त्री होने के बावजूद उसने भयंकर नरसंहार किया।
वह जवानी की तरह खूबसूरत नहीं थी, अब वह एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। फिर भी वह पैरागॉन सी ड्रीम की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। छठा स्वर्ग ध्वस्त हो गया और युद्ध सातवें स्वर्ग में चला गया। जिक्सी आंख बाहरी लोगों से लड़ते हुए एक प्रेत की तरह लग रही थी। वर्षों पहले उसने खुद को राक्षसी कहा था। अब वह दानव अमर संप्रदाय की संप्रदाय प्रमुख थी, जो पर्वत और सागर तितली के 3 महान संप्रदायों में से एक था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि के जियूसी एक परागोन बन गया था और दानव अमर संप्रदाय में वापस शामिल हो गया था। जैसे जैसे उनका बदला पूरा होता गया और नरसंहार जारी रहा, सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज पहाड़ों और समुद्रों के 4 महापुरुषों और विभिन्न स्वर्गों के महापुरुषों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वह एक विशाल कछुआ था। असंख्य साधक उस कछुए की पीठ से उड़कर बाहरी लोगों से भयंकर युद्ध करने के लिए दौड़े। कछुए ने 7वें स्वर्ग पर सिर से प्रहार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। फिर उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दहाड़ते हुए 8वें स्वर्ग की ओर धावा बोल दिया। अरे, कुलपति का उत्तराधिकारी शिष्य वापस आ गया है। कुलपति कितने अद्भुत है। अरे, भागो मत, बाहरी लोग। धिक्कार है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है। हालांकि जैसे ही विशाल कछुआ 8वें स्वर्ग की दिशा में बढ़ने लगा, अनगिनत लहरें उठ उठी क्योंकि वह विशाल भूभाग एक समुद्र में बदल गया। समुद्र दिखाई देते ही मिंग हाओ की निगाह उस पर टिक गई। पर्वतों और समुद्रों का गद्दार 9वां समुद्र। मिंग हाओ ने 9वें सागर को घूर कर देखा। यह 8वें स्वर्ग में छिपा हुआ था, जो उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पर्वत और सागर युद्ध के दौरान 9वें सागर ने विश्वासघात किया, जिससे शुई डोंगलियू की योजना खतरे में पड़ गई। पर्वत और सागर तितली के लिए बच निकलना बहुत मुश्किल हो गया, और यह भी सुनिश्चित हो गया कि पर्वत और सागर क्षेत्र के कम ही साधक तितली तक पहुंच पाएंगे। 9वें सागर द्वारा एक नाजुक क्षण में किए गए अचानक विश्वासघात का पर्वत और सागर क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उस क्षण से पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों के मन में उस समुद्र के प्रति गहरी घृणा उत्पन्न हो गई। बाद की शताब्दियों में जन्मे किसानों ने 9वें सागर के विश्वासघाती कृत्य की कहानी सुनी, लेकिन अब तक ये सिर्फ एक कहानी ही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब संपूर्ण 8वां स्वर्ग एक भूभाग से एक भव्य समुद्र में परिवर्तित हो चुका था। धीरे धीरे उसके भीतर एक चेहरा दिखाई देने लगा, एक महिला का चेहरा, जो अनगिनत समुद्री जीवों से घिरा हुआ था। 9वां सागर। क्षितिगर्भ ने एक आउटसाइडर पैरागन को घातक प्रहार करते हुए दहाड़ा। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था और उसकी आवाज गरजती हुई बिजली की तरह गूंज रही थी। क्षण भर में ही वह 9वें सागर की ओर उड़ गया। दादा मेंग ने ऊपर देखा, उनकी आंखों में अतीत की यादें कौंध गईं। वे भी पूरी गति से 9वें सागर की ओर उड़ने लगे। कुलपति रिलायंस ने मूलतः 8वें स्वर्ग के भूभाग पर सिर से प्रहार करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब उन्होंने उसे समुद्र के पानी में बदलते देखा, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। हालांकि आगे बढ़ने के बजाय वे पीछे हटने लगे। अजीब बात यह थी कि उनके मुंह से निकले शब्द पीछे हटने के बजाय कुछ और ही संकेत दे रहे थे। मारो, मारो, धिक्कार है, तुच्छ समुद्री जल, कुलपति तुमसे नहीं डरते, मर जाओ। हालांकि वह तब तक पीछे हटता रहा जब तक कि वह काफी दूर नहीं चला गया। जल्द ही 9वें सागर के भीतर से गड़गड़ाहट सुनाई दी, क्योंकि अनगिनत समुद्री जीव पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों की ओर उड़ पड़े। फैटी, वांग यूके, ली लिंग, एयर और अन्य सभी के साथ साथ पर्वत और सागर क्षेत्र के शेष साधक भी प्रकाश की किरणों में परिवर्तित होकर युद्ध में उतर पड़े। ऐसी गर्जना हुई जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। 9वें सागर के समुद्री राक्षस पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों द्वारा मारे जाने पर दयनीय चीखने लगे। देखते ही देखते 9वां सागर खून से लाल हो गया। समुद्र सिकुड़ने लगा, जिससे 9वें स्वर्ग का मार्ग खुल गया, जिस पर पर्वत और समुद्र के कुछ साधक चल पड़े। कुलपति रिलायंस ने एक पल के लिए सोच में डूबे हुए अपनी आंखें ऊपर उठाईं, और फिर वे भी 9वें स्वर्ग की ओर चल पड़े। तुरंत ही इस क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में एक रास्ता खुल गया। 9वें स्वर्ग में युद्ध छिड़ने में बस एक पल लगा। जल्द ही 9वां स्वर्ग नष्ट हो गया और अंततः सेना 10वें स्वर्ग की ओर बढ़ गई। हालांकि उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मिंग हाओ की तलाश की, जिसने उनके मन में ये संदेश भेजा था कि वह उनसे 10वें स्वर्ग में मिलेगा। पर्वत और सागर युद्ध के दिग्गजों के लिए मिंग हाओ का नाम उनके दिलों में गहराई से अंकित था।
बाद की शताब्दियों में जन्मे अन्य सभी साधकों के लिए वह एक अजनबी भी थे, और फिर भी अजीब तरह से परिचित भी। वह उनके लिए अजनबी था क्योंकि वे उससे कभी आमने सामने नहीं मिले थे। वह परिचित भी था क्योंकि माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई में उसकी अनगिनत मूर्तियां थीं। इसके अलावा उसके कारनामों की कहानियां इतनी बार सुनाई जाती थीं कि लगभग सभी को वे याद हो चुकी थीं। माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई की दुनिया में मेंग हाओ को बहुत पहले ही देवता का दर्जा प्राप्त हो चुका था। पर्वत और सागर के साधकों के लिए वो उनके देवता थे, स्वर्ग की इच्छा थे, पर्वत और सागर क्षेत्र के स्वामी थे। लगभग तुरंत ही 10वें स्वर्ग में पहुंचे साधकों ने मेंग हाओ को हवा में मंडराते हुए देखा, और वह बिल्कुल उन सभी मूर्तियों की तरह दिख रहा था जिनमें उसे दर्शाया गया था। वास्तव में वह मूर्तियों से भी अधिक भव्य और राजसी प्रतीत होता था। हालांकि उसे देखना मात्र गौण था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों को अचानक अपनी नसों में रक्त का प्रवाह तेज होता महसूस हुआ। उनकी साधना शक्ति तेजी से बढ़ गई, मानो जिसे वे देख रहे थे वही उनके वंश का स्रोत हो। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी, और इसके परिणामस्वरूप 10वें स्वर्ग में कदम रखने वाले सभी साधकों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुलपति दानव सम्राट, प्रभुत्व हो महान दानव सम्राट। कुलपति महोदय नमस्कार। राक्षस सम्राट। कुलपति। उत्साहित पर्वत और सागर साधकों के चिल्लाने की आवाज से सब कुछ कांप उठा। आसपास के बाहरी लोगों ने मौके का फायदा उठाकर हमला कर दिया, लेकिन पर्वत और सागर के साधकों के कब्जे वाले क्षेत्र तक पहुंचने से पहले ही वे राख में तब्दील हो गए। जाहिर है, वहां केवल पर्वत और सागर के लोगों को ही रहने की अनुमति थी। कोई भी अन्य व्यक्ति जो प्रवेश करने की कोशिश करता, वह शरीर और आत्मा से नष्ट हो जाता। सभी लोग कुलपति दानव सम्राट से प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही और साधक आए, उन्होंने ऊपर देखा और मेंग हाओ को देखकर वे अत्यंत भयभीत हो गए। उनकी आंखों में जुनून, उत्साह और श्रद्धा की ज्वाला जल रही थी। जहां तक उन साधकों की बात है जो पूजनीय मेंग हाओ की कहानियों को सुनकर बड़े हुए थे, जब उन्होंने उन्हें देखा, तो उन्होंने न केवल सम्मानपूर्वक सिर झुकाया, बल्कि उनकी पूजा भी की। जैसे जैसे अधिक से अधिक साधक 10वें स्वर्ग पर पहुंचते गए, धरती कांप उठी। पर्वत और समुद्र युद्ध में भाग लेने वाले सभी वृद्ध साधक तो और भी अधिक भावुक हो उठे। ये मेंग हाओ है। मेंग हाओ वापस आ गया। वह लौट आया है, दानव सम्राट मेंग हाओ। उनकी आवाजें खुशी से भर उठी और वे खुशी के आंसू बहाने लगे। वर्षों पहले मेंग हाओ ने पर्वत और सागर तितली की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी और अमरदेव महाद्वीप तथा दानव लोक के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे साधक कभी नहीं भूल पाएंगे। जब मेंग हाओ वहां मंडराते हुए नीचे भीड़ को देख रहा था, तो उसने उनकी चीखें सुनी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा महसूस हुआ मानो वह अपने परिवार से फिर से मिल रहा हो, उन लोगों से जिन्हें वह सदियों से बहुत याद करता रहा था। मैं मेंग हाओ हूं, और मैं वापस आ गया हूं। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी गरज की तरह गूंजी, मानो पूरे 10वें स्वर्ग को चीरते हुए निकल पड़ी हो। इतना कहकर वह नीचे उतरने लगा। उस हलचल से सभी बाहरी लोग भय से कांप उठे और चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें ऐसा लगा मानो अनगिनत अदृश्य पर्वत उन पर टूट रहे हों। यह मेंग हाओ के दबाव, उसकी आभा और उसके नीचे उतरने के कारण हुआ, और जैसे ही वह नीचे उतरा, उस भूभाग पर मौजूद सभी बाहरी लोग फट गए। राक्षस सम्राट। राक्षस सम्राट। राक्षस सम्राट। असंख्य पर्वत और सागर साधक जोश और श्रद्धा से चिल्लाते हुए उनके पास आ पहुंचे। चलो घर चलते हैं, मेंग हाओ ने कहा। जैसे ही साधक उसके चारों ओर जमा हुए और नीचे की ओर बढ़े, जयकारे और तेज हो गए। उनके पीछे 10वां स्वर्ग राख के सिवा कुछ नहीं बचा। इस समय पर्वत और समुद्री तितली के ऊपर कोई भूभाग नहीं था। वहां केवल एक कांपता हुआ, सिकुड़ता हुआ समुद्र था। पर्वत और सागर के साधकों का जय जयकार और भी तेज हो गया, जिससे चारों दिशाओं में शक्तिशाली लहरें फैल गईं। 9वें सागर को घेरे हुए सभी समूह कांपते हुए मेंग हाओ की ओर देखने लगे। फैटी बुरी तरह कांप रहा था, और जैसे ही उसने मेंग हाओ को देखा, वह जोर से चिल्लाया और हंसते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। एक पल में वह सीधे मेंग हाओ के सामने था, और उसने उसे एक विशाल भालू की तरह गले लगा लिया। मेंग हाओ, मेंग हाओ, मेंग हाओ, आखिरकार तुम वापस आ गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम सोच भी नहीं सकते। 2000 साल, सोचो तो सही। बहुत से लोगों को लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन मुझे नहीं।
मुझे पता था कि तुम नहीं मरोगे। मेंग हाओ, मेंग हाओ, मेंग हाओ। फैटी इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हंस भी रहा था। सदियों से दोनों दोस्त थे और मेंग हाओ उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। मेंग हाओ ने भी उतनी ही उत्तेजना के साथ फैटी के कंधों पर थपकी दी। फैटी के सभी दाववादी साथी और संतानें अवाक रह गए। अपने मुखिया को इस तरह व्यवहार करते देखना उनके लिए बेहद चौंकाने वाला था। वे सभी तुरंत घुटनों के बल बैठकर मेंग हाओ के सामने प्रणाम करने लगे। एक और आकृति तेज गति से आती हुई दिखाई दी। वह थी फोंग यू, मेंग हाओ की बड़ी बहन। अब वह एक परिपक्व महिला की तरह दिख रही थी, और जैसे ही वह मेंग हाओ के सामने उतरी और उसे गले लगाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहन, मैं वापस आ गया हूं, मेंग हाओ ने धीरे से कहा। उसने दूर खड़ी वांग यूके की ओर देखा। सदियों से वांग यूके के चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। मेंग हाओ ने क्षितिगर्भ को देखा, जिसने उसकी ओर देखकर हंसना शुरू कर दिया। फिर उसके दादा मेंग थे, जो उसे स्नेह भरी निगाहों से देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ली लिंगर भी वहीं थी, अब वह एक बूढ़ी महिला थी। जिक्सियांग भी भीड़ में थी, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, मानो वह बीते समय के बारे में सोच रही हो। हालांकि वह ज्यादातर खुश और उत्साहित थी। वहां सन हाई था, जो मेंग हाओ का बहनोई था। मेंग हाओ को देखते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह की थी, लेकिन फिर वह थोड़ा भयभीत भी दिखाई दिया। साथ ही उसे गर्व भी महसूस हुआ। आखिर वह मेंग हाओ का बहनोई था। सभी परिचित चेहरों के बीच के ज्यूसी भी मौजूद था, जिसने मेंग हाओ की ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेंग हाओ चाहे कितना भी शक्तिशाली हो गया हो, के ज्यूसी के लिए वह अब भी उसका छोटा भाई था। अंततः मेंग हाओ ने तारों से भरे आकाश में नीचे पर्वत और सागर तितली की ओर देखा। उसने अपने माता पिता को देखा, और अपनी पत्नी जू किंग को भी देखा, जो उनके बगल में खड़ी थी। उस क्षण उसका हृदय उस गर्माहट से भर गया जिसकी उसे कई वर्षों से कमी थी। मैं वापस आ गया हूं। जू किंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह मुस्कुरा रही थी। मेंग हाओ के माता पिता उसके बगल में खड़े थे, बेहद उत्साहित और गौरवान्वित दिख रहे थे। यह उनका बेटा था, उनका मेंग हाओ। जैसे ही पर्वत और समुद्र के सभी साधक उत्साह से भर उठे, नौवां समुद्र दूर स्थित पैरागॉन कठपुतली के साथ युद्ध कर रहा था। युद्ध में नौवें सागर को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया था, और वह इतना सिकुड़ गया था कि अब वह पहले की तरह असीम और भव्य नहीं रह गया था। अब ऐसा लग रहा था कि वह मेंग हाओ के प्रकट होने से मचे हंगामे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह भागने के लिए पीछे हटने लगा, उसमें उस महिला का चेहरा दिखाई दिया। उसी क्षण मेंग हाओ ने उसकी ओर देखा। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? उसने ठंडे लहजे में पूछा। उसकी निगाह नौवें सागर पर ऐसे पड़ी जैसे कोई शारीरिक प्रहार हुआ हो। वह कांपने लगा और स्त्री का चेहरा भय से भर गया। उसकी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के जादुई नियम के समान थी, जिसने पल भर में भागने का रास्ता बंद कर दिया। उसी समय पर्वत और सागर के सभी साधकों ने नौवें सागर की ओर देखा, उनकी निगाहों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। ये बात विशेष रूप से पर्वत और सागर युद्ध के अनुभवी साधकों पर लागू होती थी, जो नौवें सागर से गहरी घृणा रखते थे। इतने सारे साधकों की निगाहों का सामना करते हुए नौवें सागर की स्त्री समान चेहरे ने क्रोध से भरी दहाड़ मारी। तुमने मुझे वह करने के लिए मजबूर किया जो मैंने किया। तुम पर्वत और सागर राज्य के स्वामी हो, और तुमने मेरी स्मृति मिटाने की शपथ ली थी। पर्वत और सागर राज्य के साथ विश्वासघात करने के अलावा मेरे पास और क्या विकल्प था? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरे लोगों का सफाया करना चाहते थे, तुम मुझे मिटाना चाहते थे। मुझे पलटवार करना पड़ा, मुझे प्रतिरोध करना पड़ा। मेरे विश्वासघात का सारा दोष तुम्हारा है। पहले तो मेंग हाओ ने नौवें सागर की गर्जना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर उसने आह भरी। तुम्हारी वो साजिश तुम्हारे कपटी हृदय में सदियों से छिपी हुई थी। अब दोष मुझ पर क्यों मरना चाहते हो? मेरी उस शपथ के बिना भी तुमने गद्दारी करने के लिए सही समय चुना होता। अपनी साधना के स्तर और अनुभव को देखते हुए वह नौवें सागर की गतिविधियों को बहुत पहले ही भलीभांति समझ चुका था। नौवें सागर ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर कड़वाहट से रोते हुए कहा, मुझमें कोई गलती नहीं थी। मैं बस अपने लिए सोचना चाहती थी। मैं हमेशा के लिए पर्वत और सागर के साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी।
अचानक समुद्र का पानी मथ गया और स्त्री का चेहरा मानो भागने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि ये स्पष्ट था कि वो बच नहीं पाएगी। वास्तव में उसका निर्णय भागने का प्रयास नहीं था, बल्कि मृत्यु को गले लगाने का एक तरीका था। इस समय तक जो कुछ हो चुका था उसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुम्हारे मरने के बाद, मेंग हाओ ने कहा, सब कुछ अतीत की बात हो जाएगी। राख से राख, धूल से धूल। तुम्हें पर्वत और सागर लोक की आवश्यकता नहीं है, और भविष्य के पर्वत और सागर लोक को भी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मेंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और नौवें सागर की ओर एक क्रूर पकड़ बनाने का इशारा किया। ऐसा लगा मानो किसी विशाल, अदृश्य हाथ ने उस स्त्री का चेहरा पकड़ लिया हो, और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, चाहे पानी कितना भी उथल पुथल मचाए, उसे भागने से रोक दिया हो। फिर उसने अपना हाथ झटके से ऊपर उठती हुई ज्वालाओं में फेंक दिया। पर्वत और सागर लोक के साधकों ने देखा कि नौवें सागर का प्रतीक चेहरा ज्वालाओं के सागर में समा गया और जलने लगा। चीखें गूंज उठी और चेहरा धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। जल्द ही केवल नौवें सागर की आत्मा ही शेष रह गई। वहां वह आग में जलता रहा, लेकिन बुझने में असमर्थ रहा। मेंग हाओ ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे प्रथम से लेकर 10वें स्वर्ग तक मारे गए सभी बाह्यजनों की आत्माएं खुले में उड़ गईं। उन्होंने दया की भीख मांगी और उनके चेहरे दहशत से भर गए, लेकिन मेंग हाओ ने केवल अपनी आस्तीन हिलाए और आत्माओं के उस असीम समूह को प्रकाश की एक किरण में उड़ाकर आग के सागर में भेज दिया। जैसे ही आत्माएं अग्नि में प्रवेश करती हैं, वे असंख्य अन्य बाह्य आत्माओं के साथ जलने लगती हैं। इसे देखकर पर्वत और समुद्र के साधक कांप उठे, डर से नहीं, बल्कि इस तथ्य से कि उनका बदला आखिरकार पूरा हो गया था। देखा आपने, स्वामी जी। स्वामी जी, मैंने आपकी मृत्यु का बदला ले लिया। पिताजी, माताजी, आपके बेटे ने बदला ले लिया है। दी कोंगजी, जिस दिन तुम्हारी मृत्यु हुई, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर मैं जिंदा बच गया, तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आशा है कि कुलपतियों और संप्रदाय को शांति मिले। पर्वत और सागर युद्ध में लड़ने वाले अनगिनत साधकों की विलाप भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। हर किसी की अपनी कहानी थी, मारे गए दोस्तों या परिवार के सदस्यों की। अंततः उनका बदला पूरा हो गया था, और वे अतीत की यादों में डूबे रो रहे थे। रोने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। फैटी सिसकियां भर रहा था, मानो उसे अपने अतीत के सभी दाववादी साथी और बच्चे अपने चारों ओर खड़े दिखाई दे रहे हो। वांग यूके के चेहरे पर कड़वाहट का भाव था, क्योंकि वह उन संप्रदायों में बिताए अपने जीवन को याद कर रहा था जिनका वह हिस्सा रहा था। क्षितिगर्भा कड़वी हंसी हंसा और रोया भी। ली लिंग एयर ने धीरे से सी ड्रीम का नाम लिया। जिक्सियां कांप उठी। युद्ध के दौरान उसकी साधना के स्तर को देखते हुए उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके जीवन की घटनाओं पर आधारित कई कहानियां गढ़ी जा सकती थी। सभी बुजुर्ग लोग रो पड़े। मेंग हाओ की आंखें दुख से चमक उठी जब उसने अतीत को याद किया, और उन अविस्मरणीय कड़वी घटनाओं को याद किया जिन्होंने उसे लगभग एक साधारण साधक से परिपक्वता की ओर अग्रसर किया था। बहुत देर बीतने के बाद कुछ हुआ। ये कहना मुश्किल था कि पहले किसने किया, लेकिन पर्वत और सागर क्षेत्र के साधकों ने अपने आंसू पोंछने शुरू किए और फिर घुटनों के बल बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, दानव सम्राट। एक एक करके वे प्रणाम करने लगे, यहां तक कि पर्वत और सागर लोक के सभी साधक उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दानव सम्राट। बहुत बहुत धन्यवाद, दानव सम्राट। मेंग हाओ ने गहरी सांस ली और चारों ओर सबकी ओर देखा। सच तो ये था कि वह अकेले ही 33 स्वर्गों का सफाया कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन्हें बदला लेने का मौका दिया। ये केवल उसका बदला नहीं था, ये पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों का बदला था। बेशक मेंग हाओ जानता था कि यह तो उनके बदले का सिर्फ एक हिस्सा था। अमर देव महाद्वीप और शैतान लोक महाद्वीप से अभी निपटना बाकी था। अब तक उसे लगभग पूरा यकीन हो चुका था कि उनके बारे में उसकी अटकलें सही थी। उसे ये भी पूरा विश्वास था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर ये दोनों भूभाग उस पर हमला करने आएंगे। मैंने अतीत में 2 वादे किए थे। मेंग हाओ ने भीड़ की ओर देखते हुए धीरे से कहा। पर्वत और सागर लोक के सभी साधक उनकी ओर देखने लगे, उनकी आंखों में जोश की आग जल रही थी। उनमें से एक शर्त ये थी कि मैं वापस आऊंगा। दूसरी बात यह थी कि मैं उस स्थान पर लौटूंगा जहां पर्वत और सागर लोक नष्ट हो गया था, और उसका पुनर्निर्माण करूंगा।
जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पर्वत और सागर लोक के साधक भीतर ही भीतर कांपने लगे। ये बात विशेष रूप से वृद्धों पर लागू होती थी। जहां तक हाल के समय में जन्मे साधकों की बात है, वे भी उत्सुकता से भरे हुए थे। आखिरकार उन्होंने पर्वत और सागर लोक के 9 पर्वतों और 9 सागरों की अनगिनत कहानियां सुनी थी। यह उनका पैतृक घर भी था। मेंग हाओ ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ने का इशारा किया। शून्य कांप उठा और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। तभी एक विशाल भंवर प्रकट हुआ, जिसके केंद्र में मेंग हाओ का हाथ था। पलक झपकते ही ये पूरे आकाश में फैल गया। हे नष्ट हुए पर्वतों और सागरों, मेरे नाम की शक्ति से मैं, मेंग हाओ, तुम्हें पुकारता हूँ। वापस लौट आओ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, प्राकृतिक नियम बदल गए और जादुई नियम भी बदल गए। आश्चर्यजनक रूप से उस क्षेत्र में धूल और मलबे के अनगिनत कण उड़ने लगे। सदियों से तारों भरे आकाश में लटका हुआ एक पर्वतीय शिलाखंड कांपने लगा और फिर चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा उठा। पानी की तैरती बूंदें हिलने लगी, मानो उनमें सोचने की शक्ति आ गई हो और वे जाग रही हो। तेज रोशनी चमकने लगी। इसका प्रभाव असीम तारों भरे आकाश में फैलने लगा। बड़े बड़े पत्थर, टूटी हुई चट्टानें, पानी की बूंदें, अथाह धूल, चाहे वे कहीं भी हो या किसी भी रूप में हो, वे सभी मिंग हाओ की ओर उड़ने लगे। ये पर्वत और सागर क्षेत्र के नष्ट हुए अवशेष थे, वे टुकड़े जो अब शून्य में उड़ रहे थे, तारों भरे आकाश में उड़ रहे थे, स्वयं समय में उड़ रहे थे। असंख्य मलबे के ढेर चकाचौंध भरी रोशनी की किरणों में तब्दील हो गए, जो भंवर के भीतर आकार लेने लगी, और इस दौरान जोरदार धमाके हुए। सर्वोच्च पर्वत और सागर, मेंग हाओ ने कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, और मानो पूरी दुनिया हिल उठी। विशाल आकाश में विद्यमान सभी प्राणी उसके शब्दों को सुन सकते थे। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि प्रथम शाप, आरंभंत शाप को लेकर उसे प्रथम पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से तुम ही आरंभंत पर्वत और सागर हो, जो पर्वत और सागर क्षेत्र में ऋतुओं के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो। इस पर्वत और सागर में साधना करने वाले साधक मेरे आरंभंत मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं और आरंभ और अंत के सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को अब पर्वत और सागर का प्रथम मंत्र कहा जाएगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, पारलौकिक शक्ति ने प्रथम शाप को प्रथम पर्वत और सागर में धकेल दिया, और वह उसका आधार बन गया। शाप का जादू हड्डियों में बदल गया, और पहाड़ और समुद्र मांस बन गए। लगभग तुरंत ही प्रथम सागर और प्रथम पर्वत की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। प्रथम पर्वत और सागर के मूल निवासी किसान इतने उत्साहित थे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सागर और पर्वत को आकार लेते देख वे कांपने लगे। वे अपने घर को देख रहे थे। जब प्रथम पर्वत अपने सभी ग्रहों सहित अंतिम रूप ले रहा था, तब गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। मेंग हाओ न केवल पुराने पर्वत और सागर क्षेत्र को वापस बुला रहा था, बल्कि वह उसे परिष्कृत कर रहा था, उसे एक नए पर्वत और सागर क्षेत्र में बदल रहा था। यह एक अलौकिक खजाना था। 9 पर्वतों और 9 समुद्रों वाला पर्वत और सागर क्षेत्र मूल रूप से एक अनमोल खजाना था, जिसे पैरागॉन 9 सील्स ने तब बनाया था जब उसकी दुनिया नष्ट हो रही थी, ताकि 2 प्रमुख शक्तियों और विद्रोही ताकतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। यह उतना ही शक्तिशाली था जितना कि मोक्ष की ओर आधा कदम बढ़ा चुका एक साधक, और इसी वजह से यह बाद की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया, और इसने अन्य प्रमुख शक्तियों को भी प्रवेश करने से रोक दिया। समय बीतने के साथ साथ पर्वत और सागर क्षेत्र अपने भीतर रहने वाले साधकों की रक्षा करता रहा, जब तक कि 2000 वर्ष पूर्व एक महान युद्ध नहीं हुआ। उस दौरान 9वें सागर ने विश्वासघात किया, और कई अन्य घटनाओं के कारण पर्वत और सागर क्षेत्र नष्ट हो गया। इसके बाद नष्ट हुए अवशेष इधर उधर बिखर गए। लेकिन अब मेंग हाओ ने एक ऐसा भंवर उत्पन्न कर दिया था जिससे पूरा तारामंडल गरज उठा, और बिखरे हुए सभी अवशेष चमकदार प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो गए, जो एक साथ अभिसरित होकर पर्वत और सागर क्षेत्र को वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों के सामने फिर से बना दिया। इसके अलावा मेंग हाओ केवल टुकड़ों को फिर से जोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वह पारलौकिक शक्ति और अपने दानव सीलिंग हेक्सिंग जादू का उपयोग करके पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से नया रूप दे रहा था। ये सचमुच में जादुई शक्तियों का उपयोग हड्डियों के रूप में और पहाड़ों और समुद्रों का उपयोग मांस के रूप में किया गया था। प्रथम पर्वत और सागर के प्रकट होते ही गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। फिर मेंग हाओ की आवाज गूंजी और तारों से भरे आकाश को हिला दिया।
प्राकृतिक नियम बदल गए और जादुई नियम टूट गए। मेंग हाओ के चारों ओर एकत्रित साधक उत्साहपूर्वक प्रणाम करते रहे। ये बात विशेष रूप से पर्वत और सागर युद्ध में लड़ने वालों पर लागू होती थी। प्रथम पर्वत और सागर से आए साधक लगभग व्याकुल थे और अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। प्रथम पर्वत और सागर तथा उसके ग्रहों के निर्माण के साथ ही वे अंततः अपने उस घर को देख सके जिसे वे बहुत समय से याद करते आ रहे थे। यह एक नया पर्वत और सागर क्षेत्र था, और अब से प्रथम पर्वत और सागर मेंग हाओ के प्रथम जादू, आरंभ अंत जादू का प्रतीक बनेंगे। वहां के साधकों में आरंभ अंत के उस जादू के मामले में जन्मजात श्रेष्ठता होती। जैसे जैसे वह श्रेष्ठता विकसित और विस्तारित होती, कोई भी अंतिम परिणाम की आसानी से कल्पना कर सकता था। इसके अलावा नए सिरे से निर्मित प्रथम पर्वत और सागर क्षेत्र में मौसमी परिवर्तनों के लिए भी जिम्मेदार बन गए। प्रथम पर्वत और सागर पर वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और शीत ऋतु के घटित होने का तरीका पूरे पर्वत और सागर क्षेत्र को प्रभावित करता था। इसके अलावा जो कोई भी प्रथम पर्वत और समुद्र का स्वामी बनेगा, उसे सभी आरंभ और अंत पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा। जैसे जैसे इलाके में मलबा जमा होता गया, लोगों का डर बढ़ता ही गया। फिर गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और मेंग हाओ की आवाज ने एक बार फिर तारों भरे आकाश की इच्छा को प्रतिस्थापित करते हुए पहाड़ों और समुद्रों के लिए नए प्राकृतिक नियम सुना दिए। द्वितीय पर्वत और सागर। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि द्वितीय शाप, वास्तविक अवास्तविक शाप की शक्ति को ग्रहण करके द्वितीय पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से आप ही वास्तविक अवास्तविक पर्वत और सागर हैं। पर्वत और सागर क्षेत्र में सर्वोपरि स्पष्टता के लिए आप ही उत्तरदायी हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी पर्वत और सागर साधक वास्तविक और अवास्तविक के बीच अंतर कर सकें, स्पष्ट रूप से सोच सकें और आंतरिक बुराइयों को दूर कर सकें। इस पर्वत और सागर में स्थित साधक मेरे वास्तविक अवास्तविक मंत्र का अभ्यास करके वास्तविकता और अवास्तविकता के सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को अब पर्वत और सागर का द्वितीय मंत्र कहा जाएगा। मेंग हाओ के शब्द आकाशीय गर्जना की तरह गूंजे, और उसी समय असंख्य जटिल प्राचीन जादुई प्रतीक प्रकट हुए, जो प्रथम पर्वत और सागर के पीछे एकत्रित हो गए। शीघ्र ही द्वितीय सागर और द्वितीय पर्वत का आकार बन गया। उसी समय जादुई प्रतीकों के चारों ओर पहाड़ों और समुद्रों के टुकड़े धीरे धीरे बनने लगे। जल्द ही दूसरा समुद्र और दूसरा पर्वत पूरी तरह से बन गए। जब दूसरा पर्वत और सागर प्रकट हुए तो आकाश कांप उठा और तारों से भरा आसमान थरथरा उठा। दूसरे पर्वत के चारों ओर भी ग्रहों का निर्माण हुआ। पर्वत और सागर क्षेत्र के साधक इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर उत्साह से जयकारे लगा रहे थे। वहीं द्वितीय पर्वत और सागर क्षेत्र से आए साधक खुशी से रो रहे थे। भविष्य में द्वितीय पर्वत और सागर में साधना करने वालों को वास्तविकता और अवास्तविकता के सिद्धांतों पर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होगा। वे आसानी से भ्रमों को दूर कर सकेंगे और जादुई माया को समझने में दूसरों से आगे निकल जाएंगे। द्वितीय पर्वत और सागर राज्य स्पष्टता बनाए रखने और पर्वत एवं सागर राज्य को आंतरिक राक्षसों से मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार था। ये राज्य के साधकों की रक्षा करता था और उनकी साधना को सुचारू रूप से संचालित करता था। इससे पर्वत एवं सागर राज्य को मिलने वाला लाभ प्रथम पर्वत और सागर राज्य से मिलने वाले लाभ से कम नहीं था। द्वितीय पर्वत और सागर के स्वामी को पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों के आंतरिक राक्षसों पर नियंत्रण प्राप्त होता। द्वितीय पर्वत और सागर के बिना ऐसे आंतरिक राक्षसों को दूर करना अत्यंत कठिन होता। ऐसा लग रहा था मानो एक नए युग का उदय हो रहा हो। कोई आसानी से कल्पना कर सकता था कि इस तरह के अलौकिक खजाने का उपयोग न केवल युद्ध के लिए किया जा सकता है, बल्कि इसके पूरे जनसमुदाय को गौरव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। यह एक पर्वतीय और समुद्री क्षेत्र था जिसे विशेष रूप से इसके लोगों के लिए बनाया गया था, एक नई साधना की दुनिया बनाने के लिए बनाया गया था। यह उस स्तर की भव्यता थी जिसे पैरागॉन 9 सील्स ने केवल आंशिक रूप से ही प्राप्त किया था। मेंग हाओ पारलौकिक शक्ति का उपयोग करके एक नए स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण कर रहा था। तीसरा पर्वत और सागर। वह दहाड़ा, उससे तीव्र प्रकाश निकला जिससे वह किसी दिव्य प्राणी जैसा प्रतीत हुआ। उसने अपनी उंगली भंवर की ओर लहराई, उसकी आंखें एक विचित्र प्रकाश से चमक रही थीं, जिससे वह इतना तेजस्वी लग रहा था कि तारे भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि तीसरे जादू, वर्तमान प्राचीन जादू को ग्रहण कर उसे तीसरे पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से
तुम ही वर्तमान प्राचीन पर्वत और सागर हो। पर्वत और सागर क्षेत्र में समय के जादू के लिए जिम्मेदार। इस पर्वत और सागर में साधना करने वाले मेरे वर्तमान प्राचीन मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं और वर्तमान एवं प्राचीन के सार तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को अब पर्वत और सागर का तीसरा मंत्र कहा जाएगा। मेंग हाओ के शब्द गूंजते ही तारों भरे आकाश में गड़गड़ाहट गूंज उठी। अनेक जादुई प्रतीक प्रकट हुए, जो मिलकर तीसरे पर्वत और सागर की आधारभूत संरचना बन गए। फिर आसपास का मलबा अंदर समा गया और तब तक एकत्रित होता रहा जब तक कि तीसरा पर्वत और सागर सभी साधकों के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। तीसरे सागर का पानी मथ रहा था, जिससे विशाल लहरें आगे पीछे उठ रही थी। तीसरा पर्वत तारों भरे आकाश में बहुत ऊंचा, विशाल और असाधारण रूप से उभरा हुआ था। तीसरा हेक्स वर्तमान प्राचीन हेक्स था। मेंग हाओ द्वारा 9वें हेक्स की रचना से पहले इसे सबसे शक्तिशाली हेक्स माना जाता था, क्योंकि इसकी रचना तीसरी पीढ़ी के दानव सीलर ने की थी, जो सभी दानव सीलरों में सबसे शक्तिशाली था। यह समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था, और अब इसने नवगठित तीसरे पर्वत और सागर की नींव रखी। सरल शब्दों में कहें तो युद्ध कौशल के मामले में ये पर्वत और सागर अन्य सभी से कहीं अधिक असाधारण था। समय की शक्ति इधर उधर प्रवाहित हो रही थी। प्रथम और द्वितीय पर्वत एवं सागरों के समान तृतीय पर्वत एवं सागर के साधकों को भी साधना में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। उन्हें समय के सार पर अविश्वसनीय अभूतपूर्व नियंत्रण प्राप्त होगा। इसके अलावा संपूर्ण पर्वत और सागर क्षेत्र में समय की प्रकृति तीसरे पर्वत और सागर के नियंत्रण में होगी। पर्वत और सागर के साधक श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर रहे थे, और यहां तक कि विशाल विस्तार संप्रदाय के साधकों की सेना भी कांप रही थी। संप्रदाय प्रमुख और अन्य सभी, यहां तक कि बूढ़ी छिपकली और अन्य विलक्षण प्राणी भी मानसिक रूप से विचलित थे। यद्यपि वे जानते थे कि पारलौकिक साधक सर्वशक्तिमान होते हैं, फिर भी अपनी आंखों के सामने इस शक्ति का प्रमाण देखना उनके लिए विस्मित था। प्रथम से तृतीय पर्वत और सागरों को देखने के बाद उनके मन में जो गहरी ईर्ष्या उत्पन्न हुई, उससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि किसी अनमोल खजाने को विशेष रूप से उसके अपने लोगों के लिए ही बनाया जाना कितना महत्वपूर्ण है। इस समय तक वे भी पर्वत और सागर राज्य में रहना चाहते थे। अगर आप वहां रहते तो दाओ लोक तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता, और शायद 9 तत्वों के शिखर तक भी। वास्तव में यहां तक कि पारलौकिक अवस्था तक पहुंचना भी संभव हो सकता था। यह एक दिव्य खजाना है। जो भी दिव्यता प्राप्त करेगा, वह अपने लोगों के लिए उपयुक्त एक दिव्य खजाना बनाएगा। विशाल विस्तार विद्यालय के साधकों का दिमाग चकरा गया। मेंग हाओ ने अभी अभी निर्मित 3 पर्वतों और सागरों के समूह को देखा, फिर गहरी सांस ली और अपने दाहिने हाथ से मंत्रोच्चार का संकेत किया। उसने अपनी उंगली हिलाए और पारलौकिक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे सारा आकाश कांप उठा। चौथा पर्वत और समुद्र। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि चौथे शाप, स्वयं के शाप को ग्रहण कर चौथे पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से तुम ही स्वयं पर्वत और सागर हो, जो पर्वत और सागर क्षेत्र में पाताल लोक और पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी हो। इस पर्वत और सागर में साधना करने वाले साधक मेरे आत्म जादू का अभ्यास कर सकते हैं और आत्म सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस जादू को अब पर्वत और सागर का चौथा जादू कहा जाएगा। मेंग हाओ के चौथे जादू, आत्म जादू की भयानक शक्ति से तारों से भरा आकाश कांप उठा। आत्म जादू लाखों करोड़ों आत्मा उत्पाद उत्पन्न कर सकता था, जो पुनर्जन्म का एक आदर्श पूरक था। जब इसमें ये तथ्य भी जोड़ दिया जाए कि चौथा पर्वत और सागर हमेशा से पर्वत और सागर क्षेत्र का पाताल लोक रहा है, जहां पुनर्जन्म होता है, तो पाताल लोक का ये रूप पहले से भी अधिक भयावह हो जाता है। ये वास्तव में पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों का अंतिम गंतव्य था। चौथे पर्वत और सागर का स्वामी ही पर्वत और सागर क्षेत्र में सभी मृत आत्माओं को नियंत्रित करता था। ये चारों पर्वत और समुद्र अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसी क्षण मेंग हाओ ने बिना किसी झिझक के एक बार फिर अपनी बात रखी। 5वां पर्वत और सागर, उसने गरजती हुई आवाज में कहा। उसने अपनी आस्तीन लहराए और 5वें पर्वत और सागर की आकृति तुरंत आकार ले ली, जिससे चारों दिशाओं में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि 5वें जादू, भीतर बाहर के जादू को ग्रहण कर उसे 5वें पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से तुम ही भीतर बाहर के पर्वत और सागर हो, जो पर्वत और सागर क्षेत्र के 5 तत्वों के लिए उत्तरदायी हो।
इस पर्वत और सागर में साधना करने वाले साधक मेरे अंतर्मन बाह्य जादू का अभ्यास कर सकते हैं और भीतर एवं बाहर के सार तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस जादू को अब पर्वत और सागर का पांचवा जादू कहा जाएगा। पल भर में शाप देने वाले जादू ने हड्डियों का रूप धारण कर लिया, जिसे असंख्य जादुई प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया जो एक साथ अभिसरित हो रहे थे। जैसे ही रूपरेखा आकार लेने लगी, नष्ट हुए पहाड़ों और समुद्रों का मलबा एकत्रित हो गया और पांचवा पर्वत और समुद्र सबके सामने आकार लेकर तारों भरे आकाश में मंडराने लगा। पंचम पर्वत और सागर की जादुई शक्ति पंच तत्वों पर आधारित थी। पंच तत्व साधना के महत्वपूर्ण पहलू थे और अब से पंचम पर्वत और सागर के सभी साधकों को पंच तत्वों के मार्ग पर असाधारण महारत प्राप्त होगी। जो भी पंचम पर्वत और सागर का स्वामी होगा, वो संपूर्ण पर्वत और सागर क्षेत्र में पंच तत्वों के मूलभूत पहलुओं को नियंत्रित करेगा। जब पांचों तत्व प्रकट होते हैं, तो स्वर्ग और पृथ्वी के द्वार खुल जाते हैं। मेंग हाओ की आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और उन्होंने हाथ बढ़ाकर पांचवें पर्वत और सागर में कुछ अंतिम समायोजन किए। पांचवा पर्वत और सागर क्षेत्र का केंद्र था और वहां के पांच तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण थे। किसी भी प्रकार की गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। किसी भी पर्वत और समुद्र का स्वामी बनने के लिए न केवल स्वयं पर्वत और समुद्र क्षेत्र की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी, बल्कि मेंग हाओ द्वारा छोड़ी गई दानव सीलिंग हेक्सिंग जादू की पूर्ण ज्ञान प्राप्ति भी आवश्यक थी। दानव सीलिंग हेक्सिंग जादू विभिन्न पहाड़ों और समुद्रों के भीतर उनकी हड्डियों की तरह छिपा हुआ था। दानवों को बांधने और उन पर जादू करने की उस विधि का ज्ञान प्राप्त करके ही कोई अंततः पर्वत और सागर का स्वामी बनने के योग्य हो सकता है। केवल इसी विधि से कोई पर्वत और सागर क्षेत्र के स्वामी का उत्तराधिकारी बन सकता है। अब यह कहना संभव था कि पर्वत और समुद्र के क्षेत्र की हड्डियां शाप देने वाली जादुई शक्ति से बनी थी, पर्वत और समुद्र उसका मांस थे, और दानव मुहर लगाने वालों का संग उसकी आत्मा थी। लीग आत्मा थी, शाप देने वाली जादुई शक्तियां हड्डियां थीं, और पहाड़ और समुद्र मांस थे। दानव मुहर लगाने वालों के संघ के सिद्धांत प्रबल थे, जो मेंग हाओ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के समान थे। इन सिद्धांतों का पालन करके ही वह पर्वत और सागर क्षेत्र का युवराज बना था। जिस वर्ष वह दानव मुहर लगाने वालों के संघ का सदस्य बना, उसी वर्ष उसे पर्वत और सागर क्षेत्र का भावी स्वामी घोषित कर दिया गया। पर्वत और सागर क्षेत्र का पहला संस्करण 9 सील्स द्वारा निर्मित किया गया था, जिन्होंने अपने पीछे लीग ऑफ डेमन सीलर्स की विरासत भी छोड़ी थी। अब मेंग हाओ उसी विरासत का उपयोग करके पर्वत और सागर क्षेत्र को एक नए रूप में ढाल रहा था। जो भी पर्वत और सागर का स्वामी बनना चाहता था, उसे दानव मुहर लगाने वालों के संघ का उत्तराधिकारी बनना पड़ता था। इसके अलावा, जो भी पर्वत और सागर क्षेत्र का स्वामी बनना चाहता था, उसे 9 जादू टोनों में महारत हासिल करनी पड़ती थी। जहां तक मोक्ष की बात है, वह व्यक्ति के व्यक्तिगत भाग्य पर निर्भर करेगा। मेंग हाओ ने कुछ देर तक पांचवें पर्वत और सागर को देखा, और फिर उनके दाहिने हाथ ने मंत्रोच्चार का संकेत दिया। जैसे ही उन्होंने अपनी उंगली हिलाई, दिव्य शक्ति का विस्फोट हुआ और तारों से भरा आकाश कांप उठा। उनकी आंखों में एक गहरा प्रकाश चमक उठा। छठा पर्वत और समुद्र, मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि छठे शाप, जीवन मृत्यु के शाप को लेकर छठे पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से तुम ही जीवन मृत्यु के पर्वत और सागर हो। पर्वत और सागर क्षेत्र में आने वाली विपत्तियों और दंडों के लिए उत्तरदायी हो। इस पर्वत और सागर में साधना करने वाले साधक मेरे जीवन मृत्यु के मंत्र का अभ्यास कर सकते हैं और जीवन और मृत्यु के सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र को अब पर्वत और सागर का छठा मंत्र कहा जाएगा। मेंग हाओ की वाणी प्राकृतिक नियम का साकार रूप थी। जादुई प्रतीक एक आंधी की तरह फूट पड़े, जिनमें जीवन और मृत्यु की शक्ति व्याप्त थी। वे मिलकर छठे पर्वत और सागर की रूपरेखा बन गए, और फिर आसपास के मलबे को तेजी से अपने में समाहित करने लगे, जब तक कि छठा पर्वत और सागर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जैसे ही यह अन्य 5 पर्वतों और समुद्रों से मिलने के लिए नीचे उतरा, इस पर एक काला और सफेद आभा मंडल प्रकट हुआ। पहले तो काले और सफेद रंग में तीखा अंतर था, लेकिन जैसे ही यह घूमा और आपस में मिल गया, यह धूसर हो गया। फिर उतनी ही तेजी से काला और सफेद रंग फिर से अलग हो गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो छठे पर्वत और सागर में मृत्यु और जीवन के लोकों के बीच का अंतर अत्यंत स्पष्ट था। इस प्रकार का जीवन और मृत्यु कुछ मायनों में चौथे पर्वत और सागर से मिलती जुलती थी, फिर भी उससे बहुत भिन्न भी थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि इस प्रकार का जीवन और मृत्यु कष्टों और दंडों से संबंधित था, जो पूरे पर्वत और सागर क्षेत्र पर आ सकते थे। साधना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिव्य कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा गंभीर गलतियां करने वालों को दिव्य दंड भुगतना पड़ता था। वह दंड एक उठी हुई तलवार के समान था, जो प्राकृतिक नियम में परिवर्तित हो गया था। पूर्णता के लिए सब कुछ प्राकृतिक नियम के अधीन होना आवश्यक था, और इसलिए ये कहने के बजाय कि छठा पर्वत और सागर दंड का अवतार था, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह प्राकृतिक नियम था। इस पर्वत और समुद्र का जो भी स्वामी था, वह दंड देने की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था और प्राकृतिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता था। जैसे ही पर्वत अपनी जगह पर स्थिर हुआ, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। पर्वत और सागर का क्षेत्र पहले से पूरी तरह बदल चुका था, मानो वह अधिक लचीला और शक्तिशाली हो गया हो, एक ऐसी अवस्था जिसकी अभी शुरुआत ही हुई थी। एक पल भी रुके बिना मिंग हाओ ने फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज गरज की तरह गूंज उठी और पर्वत और सागर क्षेत्र के सभी साधकों के साथ साथ विशाल विस्तार स्कूल के साधकों ने भी उसे सुना। सातवां पर्वत और समुद्र, मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि सातवें शाप, कर्मिक शाप को ग्रहण कर सातवें पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से तुम ही कर्मिक पर्वत और सागर हो। पर्वत और सागर क्षेत्र में कर्म के लिए उत्तरदायी हो। इस पर्वत और सागर में रहने वाले साधक मेरे कर्मिक शाप का अभ्यास कर सकते हैं और कर्म के सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस शाप को अब पर्वत और सागर का सातवां शाप कहा जाएगा। अचानक जादुई प्रतीक प्रकट हुए और पर्वतों और सागरों के टुकड़े आपस में जुड़ गए। सातवां पर्वत और सागर प्रकट हुआ, साथ ही कर्म की एक अद्भुत शक्ति भी। जो शक्ति अचानक प्रकट हुई, उसने अन्य 6 पर्वतों और सागरों की शक्ति को भी ग्रहण कर लिया, और फिर उतनी ही तेजी से लुप्त हो गई। सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लगा मानो कर्म का विस्फोट एक जाल में बदल गया हो, जो पूरे पर्वत और सागर क्षेत्र पर छा गया हो। सातवां शाप, कर्म का शाप, मिंग हाओ के साधना अभ्यास के दौरान अत्यंत उपयोगी साबित हुआ था। यह सबसे रहस्यमय भी था। कर्म स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र विद्यमान है। यह एक वृत्त के समान है, जिसका आरंभ बिंदु कर्म का कारण होता है और शिखर उसका परिणाम। ये दोनों बिंदु हमेशा आपस में जुड़े होते हैं। सभी लोगों में कर्म की आवश्यकता होती है, हालांकि यह आमतौर पर एक अदृश्य और रहस्यमय चीज होती है। अब जब मिंग हाओ ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, तो उसके पास कर्म को सातवें पर्वत और सागर की नींव बनाने की शक्ति है। सातवें पर्वत और सागर के साधक अब कर्म के मार्ग के प्रति स्वाभाविक रूप से निपुण होंगे। जो भी सातवें पर्वत और सागर का स्वामी बनेगा, वह मिंग हाओ के सातवें जादू को समझ जाएगा और आकाश को हिला देने वाली, पृथ्वी को चीर देने वाली शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। ये सातों भव्य पर्वत और सागर एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी वे सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और विस्मयकारी थे। पर्वत और सागर क्षेत्र के साधक लगातार उनकी पूजा करते रहे, और विशाल विस्तार विद्यालय की सेना के कई सैनिक अवाक रह गए। यहां तक कि आग के सागर में डूबी हुई असंख्य बाहरी आत्माएं भी कांप उठी। अब जो हो रहा था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, कुछ अविश्वसनीय था, ऐसा कुछ जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। यही पारलौकिकता का स्वरूप था। जो मैं चाहता हूं, स्वर्ग में उसकी कोई कमी नहीं होगी। जो मैं नहीं चाहता, वह स्वर्ग में होना ही नहीं चाहिए। मिंग हाओ ने अपनी आस्तीन लहराए और उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। सातवें पर्वत और सागर पर अंतिम नजर डालने के बाद, उसने आठवें पर्वत और सागर के बारे में और वहां रहते हुए उसने जो कुछ किया था, उसके बारे में सोचा। आठवां पर्वत और सागर, उसने कहा। पल भर में, तारों भरे आकाश का वह विशेष क्षेत्र विकृत होने लगा। दादाजी मिंग सबसे ज्यादा उत्साहित थे, वे अब कुछ ऐसा होते हुए देख रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें न केवल पर्वत और सागर क्षेत्र को फिर से देखने का अवसर मिला, बल्कि वे आठवें पर्वत और सागर को भी फिर से देख पाए। उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी क्षितिगर्भ की चौथे पर्वत और सागर को देखकर हुई थी। उन्होंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और जोर जोर से हंसे, खुशी के आंसू उनके चेहरे से बहने लगे। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि वह आठवें शाप, शरीर मन के शाप को ग्रहण करे और उसे आठवें पर्वत और सागर में समाहित करे। अब से तुम ही शरीर मन के पर्वत और सागर हो। पर्वत और सागर क्षेत्र के भीतर के स्थान के लिए उत्तरदायी हो। इस पर्वत और सागर में साधना करने वाले साधक मेरे देह मन के जादू का अभ्यास कर सकते हैं और देह एवं मन के सार तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
इसे पर्वत और सागर का 8वां जादू कहा जाएगा। और फिर 8वां पर्वत और समुद्र पूरी तरह से प्रकट हुए। असीम प्रकाश उठा, साथ ही असंख्य प्रेत छवियां भी उभर आईं। पल भर में 8वें पर्वत और सागर के आसपास का अंतरिक्ष अचानक पूरी तरह शांत हो गया। यह मेंग हाओ का 8वां जादू था, जो उसने सीखा था, पहला दानव रोधक जादू। ये जादू उसके जीवन भर उसके साथ रहा और उसने इसे कई बार युद्ध में इस्तेमाल किया, जिससे मिंग हाओ को हमेशा चौंकाने वाला लाभ मिला और वह युद्ध का रुख बदलने में सक्षम रहा। उपयोगिता की दृष्टि से ये कर्मिक हेक्सिंग से कमतर नहीं था। मिंग हाओ का 8वें हेक्स से गहरा लगाव था, जैसा कि 8वें पर्वत और सागर से भी था। यही वह स्थान था जहां उसकी मां का कुल घर हुआ करता था, और जहां उसके दादा मिंग पर्वत और सागर के स्वामी थे। ये बिल्कुल सही लगा कि 8वां हेक्स 8वें पर्वत और समुद्र के इस नए संस्करण की नींव बने। शरीर मन के जादू के साथ 8वें पर्वत और सागर के साधकों को अंतरिक्ष के सार पर अविश्वसनीय नियंत्रण प्राप्त होगा। बाद में वे अंतरिक्ष को इस तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे जिसकी बराबरी पूरे पर्वत और सागर क्षेत्र में शायद ही कोई कर सके। इसके अलावा ऐसी शक्ति पर उनके नियंत्रण ने उन्हें पर्वत और सागर क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। यही अंतरिक्ष का दाव था, कुछ विशाल और असीम। 8वें पर्वत और सागर के स्वामी का पद अत्यंत उच्च होता। वह व्यक्ति न केवल अन्य सभी पर्वत और सागर स्वामियों के बराबर होता, बल्कि अंतरिक्ष की शक्ति पर उसका नियंत्रण उसे कुछ मायनों में अन्य सभी चीजों की अवहेलना करने की अनुमति भी देता। 8वें पर्वत और सागर के साधक उत्साह से फूले नहीं समा रहे थे और दादा मिंग के पीछे पीछे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब तक पर्वत और सागर क्षेत्र का 90% से अधिक निर्माण हो चुका था। 8 पर्वत और सागर ऊंचे उठ खड़े हुए थे, जिनसे चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश निकल रहा था। वे सभी एक दूसरे से भिन्न थे, और उनसे संबंधित पर्वतों और सागरों के साधक भी भिन्न थे। जब उनकी आपस में तुलना की जाए, तो यह निर्धारित करना अत्यंत कठिन होगा कि सबसे शक्तिशाली कौन है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे सभी शक्तिशाली थे, और वे सभी समग्र रूप से पर्वत और समुद्र क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग थे। प्रथम पर्वत और सागर आरंभ और अंत को नियंत्रित करते थे, और सभी चीजों का स्रोत थे। द्वितीय पर्वत और सागर वास्तविक और अवास्तविक को नियंत्रित करते थे, और साधकों के हृदय से आंतरिक बुराइयों को दूर कर सकते थे। तृतीय पर्वत और सागर में प्राचीन और वर्तमान की शक्ति थी, और वे समय को नियंत्रित कर सकते थे। चतुर्थ पर्वत और सागर का उल्लेख करना लगभग अनावश्यक था, जिसमें पाताल लोक और पुनर्जन्म का स्थान था। सबसे महत्वपूर्ण था पंचम पर्वत और सागर, जो इस क्षेत्र का केंद्र था, पंच तत्वों के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था और समस्त साधना का आधार था। छठे पर्वत और सागर ने जीवन और मृत्यु, संपूर्ण जगत के दंड और कष्टों को नियंत्रित किया। फिर सातवां पर्वत और सागर था, जहां कर्म के मार्ग ने समस्त प्राकृतिक नियमों को स्थापित किया। ये 8 पर्वत और समुद्र थे। और फिर भी बिना सिर वाला अजगर अजगर नहीं होता। और पर्वत और समुद्र का क्षेत्र भी ऐसा ही था। पर्वत और सागर के क्षेत्र को बाकी सभी से कहीं अधिक शक्तिशाली पर्वत और सागर की आवश्यकता थी। उसे एक प्रतीक, एक मुखिया, ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो सच्चे मार्ग से भटकने वाले किसी भी पर्वत या सागर को भयभीत कर सके। यदि कोई अन्य पर्वत या समुद्र राज्य के साथ विश्वासघात करने का विचार करे, तो एक ऐसी शक्ति अवश्य होनी चाहिए जो सब कुछ वापस संतुलन में लाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सके। वह शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपी जाएगी, बल्कि 9वें पर्वत और सागर के भीतर सौंपी जाएगी। जब पर्वत और समुद्र युद्ध में पराजित हुए थे, तब 9वें पर्वत और समुद्र में अंतिम मोर्चा संभाला गया था। ये रक्षा की अंतिम पंक्ति थी। यहीं से पर्वत और समुद्र तितली का जन्म हुआ था, जिसमें अब मिंग हाओ के माता पिता पंखों के अवतार के रूप में विद्यमान है। सदियों पहले हुए युद्ध की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक घटनाएं वहीं घटित हुई थी। यदि केवल यही कारण 9वें पर्वत और सागर को सबसे शक्तिशाली होने के योग्य नहीं बनाता, तो 2 अन्य कारण भी थे जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। ये वही स्थान था जहां मिंग हाओ का जन्म हुआ था, और यह वही जगह थी जिसे वह अपना पैतृक घर मानता था। तारों से भरा आकाश कांप उठा और बिजली कड़की। चारों ओर रंग चमकने लगे और सब कुछ बदल गया। मिंग हाओ की आंखें प्रकाश से जगमगा उठी, उसने गहरी सांस ली और अपनी निगाहें 8वें पर्वत और सागर के पीछे के खाली स्थान पर टिका दी। 9वां पर्वत और समुद्र, मेरा घर, उसने धीमी आवाज में कहा।
मेंग हाओ ने 8वें पर्वत और सागर के बगल में खाली जगह को देखा और फिर कोमल स्वर में, फिर भी दिव्य शक्ति से उत्प्रोत होकर बोला। उंगली हिलाते हुए उसने कहा, मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि 9वें जादू, स्वर्ग को सील करने वाले जादू को ग्रहण कर 9वें पर्वत और सागर में समाहित कर दूं। अब से तुम स्वर्ग को सील करने वाले पर्वत और सागर हो। पर्वतों और सागरों में सबसे शक्तिशाली पर्वत और सागर क्षेत्र के भीतर स्वर्ग को सील करने के लिए जिम्मेदार। इस पर्वत और सागर में रहने वाले साधक मेरे सील द हेवंस हैक्स का अभ्यास कर सकते हैं और स्वर्ग सील करने के सार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसे पर्वत और सागर का 9वां हैक्स कहा जाएगा। उनके शब्दों के साथ ही अनगिनत जादुई प्रतीक प्रकट हुए, जो पिछले किसी भी पर्वत और समुद्र के लिए प्रकट हुए प्रतीकों से कहीं अधिक थे। यहां तक कि पिछले 8 पर्वतों और समुद्रों के सभी जादुई प्रतीकों का योग भी उनसे मेल नहीं खाता था। उन जादुई प्रतीकों ने एक भयंकर आंधी उत्पन्न की जिसने तारों भरे आकाश को हिला दिया और स्वर्ग को सील करने वाली आभा को विकीर्ण किया। वह आभा विशाल आकाश के तारों से बिल्कुल अलग थी, मानो वह हर चीज से ऊपर हो। उसके प्रकट होते ही अन्य 8 पर्वत और समुद्र अधीनता में कांपने लगे। और ये तो बस शुरुआत थी। 9वां पर्वत और सागर अभी पूरी तरह प्रकट भी नहीं हुआ था, फिर भी बाकी सभी पर्वत और सागर कांप रहे थे। ये कल्पना करना आसान था कि जब 9वां पर्वत और सागर आखिरकार प्रकट होगा तो वह कितना शक्तिशाली होगा, वह सचमुच सबसे ताकतवर होगा। 9वां पर्वत और सागर अन्य पर्वतों और सागरों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम होगा। ऐसी शक्ति और ऐसे सार के साथ 9वां पर्वत और सागर निश्चित रूप से सभी पर्वतों और सागरों का शिखर होगा। 9वें पर्वत की रूपरेखा अब दिखाई देने लगी थी, और जादुई चिन्ह ग्रहों का आकार लेने लगे थे। अब पूर्वी ग्रह विजय, उत्तरी ग्रह रीड, पश्चिमी ग्रह फेलिसिटी और निश्चित रूप से दक्षिणी ग्रह स्वर्ग को देखना संभव था। पर्वत और सागर क्षेत्र के आसपास के साधक पहले से कहीं अधिक भयभीत थे। ये बात विशेष रूप से मिंग हाओ के पुराने मित्रों पर लागू होती थी, जिनकी आंखें अभूतपूर्व चमक से दमक रही थीं। फैटी कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह 9वें पर्वत और सागर को देख रहा था। सन हाई, फोंग यू, वांग यूके, ली लिंगर। 9वें पर्वत और समुद्र को अपना घर मानने वाले सभी लोग अब बेहद उत्साहित थे। जुकिन की भी वैसी ही प्रतिक्रिया थी जब उसने प्लेनेट साउथ हेवन को देखा और पुरानी यादों को याद किया। सभी लोग देख रहे थे कि कैसे पहाड़ों और समुद्रों के मलबे और टुकड़े जादुई प्रतीकों की विशाल श्रृंखला को भरने लगे। 9वां पहाड़ और समुद्र सबके सामने आकार लेने लगा, तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। जब भी पहले के पर्वत और सागर बनते थे, बिजली कड़कती थी, मानो विशाल विस्तार की शक्ति हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हो। हालांकि ये कभी बहुत तीव्र नहीं होती थी, लेकिन इस बार जैसे ही मेंग हाओ के मुंह से ये शब्द निकले, पूरा तारामंडल आकाश इतनी बिजली की कड़क से भर गया कि उन्हें गिनना असंभव था। गड़गड़ाहट की आवाजें चारों दिशाओं में गूंज उठी, मानो बिजली कहीं से भी प्रकट हुई हो, मानो समय की धारा से ही बह रही हो। लगभग तुरंत ही वह क्षेत्र बिजली की चमक से भर गया, जिसका लक्ष्य 9वें पर्वत और समुद्र की रूपरेखा प्रतीत हो रहा था। बिजली के झटकों का उद्देश्य 9वें पर्वत और सागर को पूरी तरह से प्रकट होने से रोकना था, ताकि सील द हेवंस हैक्स उस पर्वत और सागर की हड्डियां न बन जाए। मेंग हाओ की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पल भर में अविश्वसनीय शक्ति का विस्फोट हुआ। 9वें पर्वत और सागर से एक विशाल आघात तरंग फैली, जो चारों दिशाओं में फैल गई और अपने संपर्क में आने वाली हर बिजली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मैं पर्वत और सागर क्षेत्र का निर्माण कर रहा हूं, उसने गुर्राते हुए कहा। कोई भी दखलंदाजी भाड़ में जाए। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन लहराए और तारों भरे आकाश की ओर देखा, मानो वह विशाल विस्तार की इच्छा को सीधे देख रहा हो। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, तारों से भरा आकाश कांप उठा। मेंग हाओ की आभा तीव्र हो गई, और बिना एक पल भी संकोच किए, विशाल विस्तार की इच्छा ने पलटवार किया। पूरा तारामंडल हिल उठा, और असंख्य लोकों, भूभागों और भांवरों में रहने वाले प्राणियों को अपने कानों में कुछ गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे दो विशालकाय प्राणी एक दूसरे के बगल में खड़े होकर दिव्य चेतना से एक दूसरे पर चिल्ला रहे हो। विशाल विस्तार की शक्ति से टकराते ही मेंग हाओ के मुंह से चटकने की आवाजें गूंज उठी। पल भर में चारों दिशाओं में दरारें खुल गईं, और जो भी उनके रास्ते में आया, वह भाप बनकर उड़ गया। कुछ समय बीतने के बाद विशाल विस्तार की इच्छा से उत्पन्न क्रोध की गर्जना मंद पड़ गई।
हालांकि मेंग हाओ के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव थे। वह जानता था कि विशाल विस्तार की इच्छा के साथ उसका असली संघर्ष तेजी से नजदीक आ रहा है। अब जबकि विशाल विस्तार की इच्छा क्षीण हो गई थी और वह हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं कर रही थी, नौवां पर्वत और सागर तारों भरे आकाश में बनकर तैयार हो गए। सब कुछ कांप उठा और बाकी 8 पर्वतों और समुद्रों ने भी प्रतीकात्मक रूप से अपने सिर झुका लिए। और ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्ग, पर्वत और समुद्र की मुहर अतुलनीय थी। फिर भी नौवां पर्वत और सागर पूर्ण नहीं था। नौवां पर्वत तो पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन नौवें सागर की आकृति तो अनगिनत जादुई प्रतीकों से बनी थी, पर उसमें समुद्र के जल को बनाने के लिए आवश्यक तत्व अभी भी मौजूद नहीं थे। लीग आत्मा थी, शाप देने की शक्ति हड्डियां बनी, और पर्वत और समुद्र ने शरीर का निर्माण किया। हालांकि शरीर के निर्माण के लिए पर्वत और समुद्र को बनाने वाले पूर्ववर्ती तत्वों का उपस्थित होना आवश्यक था। नौवें समुद्र ने विश्वासघात किया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि जब पर्वत और समुद्र का क्षेत्र वास्तव में नष्ट हुआ, तो वहां 9 पर्वत थे, लेकिन केवल 8 समुद्र थे। मेंग हाओ ने उस स्थान को देखा जिसे पानी से भरा जाना चाहिए था, और उस आकृति को बनाने वाले जादुई प्रतीकों को देखा, फिर मुस्कुराया और कुलपति रिलायंस की दिशा में मुड़ गया। कुलपति रिलायंस ने गला साफ किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि मेंग हाओ उनकी तरफ नहीं देख रहा है, और उन्होंने अपना सिर अपने खोल में समेट लिया। वह बहुत पहले से ही मेंग हाओ को पूर्ण श्रद्धा की दृष्टि से देखते आ रहे थे। मेंग हाओ कुलपति रिलायंस की पीठ और वहां खड़ी एक युवा, सफेद वस्त्रधारी महिला को देख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, वह हमेशा युवा ही दिखती थी। इस समय वह वहां खड़ी मेंग हाओ को देख रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में आशा की झलक थी, लेकिन वह थोड़ी घबराई हुई भी लग रही थी, मानो उसे ठीक ठीक पता हो कि मेंग हाओ उसे क्यों देख रहे हैं। इतने साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सागर बनने में मदद करूंगा, उसने धीरे से कहा। गाइडिंग थ्री रेन, क्या तुम पर्वत और सागर क्षेत्र के 9वें सागर बनने के लिए तैयार हो? सफेद वस्त्र पहने युवती कपकपी से कांप उठी। समुद्र बन जाना उसका जीवन भर का सपना था। हजारों साल पहले दाकिंग पर्वत के नीचे स्थित झील पर मेंग हाओ ने उसका ये सपना साकार करने में मदद करने का वादा किया था। जी, उसने उत्तर दिया। गहरी सांस लेते हुए उसने हाथ जोड़कर मेंग हाओ को प्रणाम किया। मेंग हाओ मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। मैं अपने नाम की शक्ति का आह्वान करता हूं कि गाइडिंग थ्री वर्षा को धार्मिक आशीर्वाद से नवाजें। अब से आप 9वें सागर हैं। जैसे ही उसके भीतर उत्साह और उत्सुकता उमड़ पड़ी, वह कुलपति रिलायंस की पीठ से उड़ गई और दर्पण जैसी सतह वाली एक झील में रूपांतरित हो गई। यह एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर दृश्य था। पलक झपकते ही वह 9वें सागर की रूपरेखा बनाने वाले अनगिनत जादुई प्रतीकों में विलीन हो गई। सम्मेलन के बाद एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई। ये गाइडिंग थ्री रेन की आभा थी, और ये लगातार और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, और उसकी ऊर्जा अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गई। अंततः 9वां सागर प्रकट हुआ। यह अन्य 8 सागरों से कहीं अधिक भव्य था। इस नए 9वें सागर में इतनी प्रचंड शक्ति थी कि आकाश और पृथ्वी में भीषण कंपन उत्पन्न हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9वां सागर 9वें पर्वत के समान था, जिसकी नींव दानव सीमित जादू पर टिकी थी। स्वर्ग को सील करने वाला जादू परम दानव सीमित जादू था, इतना शक्तिशाली कि अन्य 8 जादुओं का संयोजन भी इसके सामने फीका पड़ जाता था। 9वां हेक्स स्वयं 9 मुहरों से बना था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि 9वां पर्वत और समुद्र, पर्वतों और समुद्रों में सबसे शक्तिशाली के रूप में जाने जाने के योग्य था। 9वें पर्वत और सागर के साधकों को स्वर्ग को सील करने वाले शाप की विशेष समझ होती थी। हालांकि 9वें शाप का ज्ञान प्राप्त करना मूलतः कठिन था, इसलिए वहां पर्वत और सागर का स्वामी बनने वाले किसी भी व्यक्ति को इसे बनाने वाले कम से कम 3 सील चिन्हों को समझना आवश्यक था। 9वें पर्वत और सागर के प्रकट होने के साथ ही संपूर्ण पर्वत और सागर क्षेत्र में एक प्रचंड दबाव व्याप्त हो गया। गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठीं, जिससे तारों से भरा आकाश कांप उठा। उसी समय दिव्य आभा का संचार हुआ। उस आभा के कारण उसे महसूस करने वाला कोई भी साधक कांप उठता था, यहां तक कि 9 तत्वों के विशेषज्ञ भी। मेंग हाओ की आंखें चमक उठी और उसने अपनी आस्तीन लहराई।
प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ, जो उस जादुई तकनीक का ही परिणाम था जिसका ज्ञान उसे उसी वर्ष पूर्वी विजय ग्रह पर सूर्य को निहारते हुए प्राप्त हुआ था। वह गोला आसपास के सारे प्रकाश को सोखने लगा और पलक झपकते ही चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश से जगमगा उठा। 1. मेंग हाओ ने अध्याय 942 में सुपरनोवा जादू की रचना की। असीम प्रकाश ने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में चुभन पैदा कर दी, एक ऐसा प्रकाश जो मेंग हाओ की दिव्य शक्ति से परिपूर्ण था। यह एक सूर्य के समान था, जिसमें 9 तत्वों के शिखर के बराबर भयावह शक्ति समाहित थी। धार्मिक वरदान के माध्यम से, मैं तुम्हें नाम देता हूं, पर्वतों और सागरों का सूर्य। पारलौकिक शक्ति से समर्थित धार्मिक वरदान के जादू ने प्रकाश के गोले को एक शक्तिशाली सूर्य में बदल दिया, जो पर्वत और सागर क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए तैरता हुआ चला गया। जैसे ही इसने 9 पर्वतों और 9 सागरों को प्रकाशित किया, मेंग हाओ के दाहिने हाथ ने मंत्रोच्चार का संकेत दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक बैंगनी चंद्रमा प्रकट हुआ। ये भी मेंग हाओ के संग्रह की एक जादुई तकनीक थी, जिसे उसने पूर्वी विजय ग्रह पर फॉन कबीले की पैतृक भूमि में प्राप्त किया था। 2. उसे अध्याय 954 में नेदरमून मैजिक प्राप्त हुआ। दिव्य शक्ति का प्रवाह चंद्रमा में समाहित हो गया, जिससे उसे सूर्य के समान शक्ति प्राप्त हुई। धर्मप्रायण वरदान से, मैं तुम्हें पर्वतों और सागरों का चंद्रमा घोषित करता हूं। जैसे ही ये शब्द उसके मुख से निकले, चंद्रमा कोमल दीप्तिमान प्रकाश से जगमगा उठा। वह पर्वत और सागर लोक की ओर उड़ गया और सूर्य की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब पर्वत और समुद्र का साम्राज्य पूर्ण हो गया था। तारों से भरा आकाश कांप उठा और विशाल ब्रह्मांड के सभी क्षेत्र थरथरा उठे। अनगिनत दुनियाएं हिल गईं और अनगिनत जादुई वस्तुएं अचानक अंधेरे में डूब गईं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विशाल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जादुई खजाना आखिरकार प्रकट हो गया था। पर्वत और समुद्र का साम्राज्य। मेंग हाओ ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और भव्य पर्वत और समुद्र क्षेत्र सिकुड़ने लगा जब तक कि वह उसकी हथेली के आकार का नहीं हो गया। जहां वह स्थित था, चमक और महिमा बिखेर रहा था। दानव सम्राट। ये कहना मुश्किल था कि सबसे पहले किसने यह आवाज उठाए और प्रणाम किया, लेकिन जल्द ही विशाल विस्तार विद्यालय के सभी साधक घुटनों के बल गिर पड़े, क्योंकि वे स्वयं मेंग हाओ को इतना अनमोल खजाना बनाते हुए देखकर पूरी तरह से हिल गए थे। राक्षस सम्राट। राक्षस सम्राट। वे अकेले नहीं थे। पर्वत और सागर लोक के सभी साधक उत्साह से चिल्लाने लगे, यहां तक कि राक्षस सम्राट शब्द लगातार गूंजने लगे। असंख्य साधकों द्वारा पूर्ण श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना किए जाने के बीच, मेंग हाओ ने पर्वत और सागर तितली की ओर मुड़कर अपने माता पिता और जू किंग को स्नेहपूर्वक देखा। फिर वह उनकी ओर एक कदम आगे बढ़ा। वह धीरे धीरे करीब आता गया, आखिरकार वह पर्वत और समुद्री तितली के सामने आ गया। सबसे पहले उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया। पिताजी, माताजी, मैं वापस आ गया हूँ, उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। फॉन्ग शियू फैंग कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा, और मेंग ली ने आगे बढ़कर मेंग हाओ को उठाया। मेंग हाओ कुछ कहने ही वाला था कि उसके पिता ने उसे कंधों से पकड़कर जू किंग के सामने धकेल दिया। मेंग ली ने तुरंत अपने पति को घूर कर देखा। इस लड़के ने हमसे कहीं ज्यादा कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, फॉन्ग शियूफेंग ने धीरे से कहा। जू किंग मुस्कुराए, एक गर्मजोशी भरी, स्नेहपूर्ण मुस्कान जिसमें गहरी भावनाएं समाहित थीं। कुछ देर तक वे एक दूसरे को देखते रहे, फिर मेंग हाओ आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। कांपते हुए उसने भी उसे गले लगा लिया, खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। मैं वापस आ गया हूँ, उसने धीरे से कहा, अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को कसकर पकड़े हुए। हजारों वर्षों से उसका हृदय अस्थिर था, लेकिन अब वह शांत हो गया था। ये कुछ ऐसा था जो चुयुयान उसके लिए नहीं कर सकती थी। उसके माता पिता के अलावा, उसके जीवन में एकमात्र व्यक्ति जो उसे ऐसा महसूस करा सकता था, वह जू किंग थी। उसे शांति का अनुभव हुआ। पर्वत और सागर लोक के अन्य साधक मेंग हाओ के साथ पर्वत और सागर तितली की दुनिया में वापस आ गए थे। ऊपर अब 33 स्वर्ग नहीं थे। वहां केवल ज्वालाओं का सागर था, जो निरंतर जल रहा था और बाहरी लोगों की चीखती आत्माओं से भरा हुआ था। विशाल विस्तार विद्यालय की सेना ने बाहर डेरा डाला और वहीं पहरा देने लगी। मेंग हाओ के आदेश के बिना वे न तो वहां से जाएंगे और न ही उसके साथ पर्वत और सागर तितली में प्रवेश करेंगे। अब पूरा तारों भरा आकाश शांत और स्थिर था। यह सदियों में मेंग हाओ के लिए सबसे शांत और साथ ही सबसे आनंदमय क्षण था।
आखिरकार उसे अपने माता पिता और जू किंग के साथ समय बिताने का मौका मिला। वे पर्वत और सागर तितली के पवित्र पर्वत पर लौट आए, जहां जू किंग ने उसके जाने के बाद हुई सारी घटनाओं का ब्यौरा दिया। समय बीतता गया और मिंग हाओ खुश था। उसने पर्वत और सागर के साधकों और विशाल विस्तार विद्यालय को अमर देव महाद्वीप और शैतान लोक पर हमला करने के लिए मजबूर नहीं किया। वह जानता था कि वे दोनों शक्तिशाली शक्तियां उसके पीछे आएंगी। इसलिए उसने फैसला किया कि बेहतर होगा कि वह उनके आने का इंतजार करे। वह पवित्र पर्वत पर ही रहे, सभी आगंतुकों को विदा करते रहे और केवल सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेते रहे। उनके माता पिता उन्हें इस तरह देखकर बहुत प्रसन्न थे। पर्वत और सागर लोक के सभी साधक अपना समय स्थानांतरण की तैयारी में व्यतीत कर रहे थे। आखिरकार मिंग हाओ ने उन सभी के लिए एक नया घर बनाया था। केवल साधक ही स्थानांतरित नहीं हो रहे थे। नश्वर प्राणी, साथ ही अन्य जीव जंतु और वंशानुक्रम भी थे जिन्हें नए पर्वत और सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता थी। कुछ दिन बीतने के बाद मिंग हाओ जू किंग को माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई नामक जहाज में यात्रा पर ले गया। उनका पहला पड़ाव अपने दादा मिंग और मिंग परिवार के बाकी सदस्यों से मिलना था। दादा मिंग की बदौलत मिंग वंश पर्वत और समुद्री तितली की दुनिया में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित था। वे फोंग वंश के साथ सर्वोच्च पदों पर आसीन थे। जिन कबीले के सदस्यों को मिंग हाओ ने स्वयं 8वें पर्वत और सागर में रहते हुए निर्देश और मार्गदर्शन दिया था, वे अब कबीले के स्तंभ बन चुके थे। जब कुल को पता चला कि मिंग हाओ और जू किंग आ रहे हैं, तो बहुत हलचल मच गई। एक भव्य समारोह की तैयारी की गई और पूरा कुल मिंग हाओ का औपचारिक स्वागत करने के लिए उपस्थित हुआ। जैसे ही वह क्षितिज पर दिखाई दिया, कबीले के सभी सदस्यों ने झुककर एक साथ जोरदार आवाज में जयकार की। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, दानव सम्राट और दानव रानी। उनकी आवाज गूंजते ही दादा मिंग भीड़ में खड़े थे, उनके चेहरे पर एक दमकती मुस्कान थी। मिंग हाओ जू किंग के साथ तेजी से आगे बढ़े। दानव सम्राट होने की अपनी स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उन्होंने बिना किसी झिझक के घुटने टेककर प्रणाम किया। दादाजी, उसने धीरे से कहा। जू किंग भी घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने लगी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इसका कारण यह नहीं था कि बाकी सब लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे, बल्कि इसलिए था कि वे उसे दानव रानी कह रहे थे, और इसलिए भी कि यह पहली बार था जब वह मिंग हाओ के साथ उसके माता पिता के अलावा किसी अन्य रिश्तेदार को प्रणाम कर रही थी। 1. चीनी संस्कृति में शादी के बाद परिवार के बड़े सदस्यों को औपचारिक रूप से सम्मान देना एक महत्वपूर्ण रिवाज है। वह एक नई दुल्हन की तरह थी, जो पहली बार अपने ससुराल वालों को सम्मानपूर्वक प्रणाम कर रही थी और घबराई हुई थी। दादाजी मिंग दिल खोलकर हंसे और जल्दी से उन्हें उठने में मदद की। जू किंग की ओर देखने के बाद उन्होंने मिंग हाओ के कंधे पर थपथपाया। तुम इस लड़की का ख्याल रखना, उसने धीमी आवाज में कहा। ये हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिंग हाओ ने सिर हिलाया और अपना हाथ जू किंग के हाथ में डाल दिया। जू किंग शर्मा गई। मिंग हाओ और जू किंग कुछ दिनों तक मिंग परिवार में रहे, जिसके बाद उन्होंने विदाई ली। उस समय दादा मिंग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन चुप रहे। ये देखकर मिंग हाओ ने आह भरी। दादाजी, उसने कहा, बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अमर देव महाद्वीप और शैतान लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। तब एक ही झटके में बदला ले लिया जाएगा। इसके बाद मिंग हाओ जू किंग को क्षितिगर्भ के संप्रदाय में ले गया, जो एक भयावह और रहस्यमय स्थान था। मिंग हाओ के पहुंचते ही वहां मौजूद सभी साधकों में हलचल मच गई। निस्संदेह क्षितिगर्भ जू किंग के गुरु थे, इसलिए एक तरह से यह संप्रदाय उनके लिए पारंपरिक वैवाहिक घर जैसा था। जब उन्होंने अपने पति को अपने गुरु के साथ टहलते देखा, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। वे कितनी जल्दी यहाँ पहुंचेंगे? क्षितिगर्भ ने गंभीर स्वर में पूछा, स्पष्ट रूप से अमर देव महाद्वीप और दानव लोक का जिक्र करते हुए। महान दानव सम्राट, इन शत्रुओं को कम मत आंकिए। जल्द ही मिंग हाओ ने शांत भाव से उत्तर दिया। उसने आकाश की ओर देखा। हालांकि उन दो महाद्वीपों के बारे में मेरे कुछ अनुमान है। मेरी बात सही है या नहीं, इसकी पुष्टि करने का एकमात्र तरीका उन्हें अपनी आंखों से देखना होगा। क्षितिगर्भ ने सिर हिलाया और फिर जू किंग की ओर देखा, उनकी निगाहें स्नेह से भरी थीं। मिंग हाओ की ओर मुड़कर उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे के भाव से स्पष्ट था कि वे दोनों की खुशी की कामना करते हैं।
वे क्षितिगर्भ के साथ ज्यादा देर नहीं रुके। वे जल्द ही दानव अमर संप्रदाय में केजियोसी को खोजने के लिए निकल पड़े, जहां उनका उसी धूमधाम से स्वागत किया गया जैसा कि उन्होंने अन्य स्थानों पर किया था। जिक्सियांग भी वहां थी, और जब उसने मिंग हाओ और जू किंग को देखा, तो उसके चेहरे पर आह और मिली जुली भावनाएं थी। ये पहली बार नहीं था जब उसे अतीत पर पछतावा हुआ था। उसे इस बात का पछतावा था कि जब वह इतने साल पहले पहली बार मिंग हाओ से मिली थी, तो उसने उस प्रेम की चिंगारी को नजरअंदाज कर दिया था जो उस समय पनपी थी। उस समय वह दानव अमर संप्रदाय से संबंधित अपनी योजनाओं में पूरी तरह से लीन थी, और उसने कभी भी अपने और मिंग हाओ के बीच किसी भी तरह का रिश्ता पनपने नहीं दिया था। इसके बजाय उसने उससे अलग होने और उनके बीच के सभी संबंधों को तोड़ने का विकल्प चुना था। कई वर्षों बाद भी जब भी वह मिंग हाओ को देखती, तो उसके मन में हमेशा जटिल भावनाएं उमड़ती थीं। ये बात तब और भी सच हो गई थी जब उसने उसे पर्वत और सागर तितली की रक्षा के लिए लड़ते हुए देखा था, जिससे उसका हृदय गहरी भावनाओं से कांप उठा था। अब जबकि मिंग हाओ दानव सम्राट के रूप में सबसे शानदार ढंग से लौट आया था, जिक्सियांग के पास आह भरने और अपनी कड़वाहट को अपने दिल में गहराई से दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हें मौका मिलते ही उसे पकड़ लेना चाहिए था, उसने मन ही मन बुदबुदाया। इसके बजाय तुमने उसे खो दिया, हमेशा के लिए खो दिया। इतना कहकर उसने सिर झुकाया और मिंग हाओ और जू किंग को प्रणाम किया। मिंग हाओ ने शायद उसकी आंखों में छिपे भाव को महसूस नहीं किया। चूंकि वे पुराने दोस्त थे, इसलिए उसने औपचारिक अभिवादन करने से खुद को रोक लिया। बेशक जब उसने देखा कि वह कितनी बुरी लग रही है, तो वह आह भरे बिना नहीं रह सका। दूसरी ओर जू किंग जिक्सियांग के मन की बात समझ गई। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद जू किंग मुस्कुराए। जिक्सियांग एक पुराना दोस्त था, लेकिन दानव अमर संप्रदाय में एक और व्यक्ति था जो मिंग हाओ के लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। उसे अपने बड़े भाई के जियोसी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अवश्य जाना था। मिंग हाओ अकेले ही पहाड़ पर चढ़कर के जियोसी के एकांत ध्यान कक्ष में गए, जबकि जू किंग और जिक्सियांग पहाड़ की तलहटी में एक साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही के जियोसी मिंग हाओ से बात करने के लिए बाहर आए, जिक्सियांग ने अचानक कहा, बधाई हो। जू किंग ने उसकी तरफ देखा, पलकें झपकाईं और फिर मुस्कुराए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर के जियोसी ने मिंग हाओ की ओर शराब की एक बोतल उछाली और फिर हंस पड़ा। मिंग हाओ ने के जियोसी को देखा, मुस्कुराया, फिर अपनी आंखें बंद करके शराब का एक लंबा घूंट पी लिया। कुछ क्षण बीतने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से कहा, मैंने अपने पालक पिता को विशाल विस्तार के बाहर देखा। के जियोसी कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपने हाथ से उस पत्थर पर थपथपाया जिस पर वह बैठा था, मानो मिंग हाओ को अपने बगल में बैठने का निमंत्रण दे रहा हो। मिंग हाओ बैठ गया। मुझे इसके बारे में बताओ, के जियोसी ने कहा। मिंग हाओ ने धीरे धीरे उस समय की कहानी सुनाई जो उसने विशाल विस्तार से परे, किसी दूसरे युग में मौजूद दुनिया में बिताया था। के जियोसी चुपचाप सुनता रहा, बीच बीच में अपने फ्लास्क से घूंट लेता रहा। जब मिंग हाओ ने अपनी कहानी समाप्त की, तो के जियोसी की आंखों में शराब का हल्का सा असर दिखाई दे रहा था, हालांकि ज्यादातर समय वह बस पुरानी यादों में खोया रहा। उस समय मैं एक रईस था, उसने कहा। बेशक तुम जानते हो, पिताजी हमेशा मुझसे निराश रहते थे, फिर भी उन्होंने मुझे अमर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका स्वभाव ही ऐसा था। उन्होंने मेरे और तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उनके दिल में हम दोनों उनके बेटे थे। के जियोसी ने अपनी आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने के लिए आंखें बंद कर ली। उसे अपने पिता की याद आ रही थी, और बीते दिनों की भी। मिंग हाओ ने एक गहरी सांस ली और फिर दूर कहीं देखने लगा। उसे लगभग ऐसा लगा जैसे वह अपने पालक पिता को देख रहा हो। उसने पहले भी उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन सर्वशक्तिमत्ता के बावजूद भी इतने वर्षों पहले मर चुके व्यक्ति की आत्मा को पुनर्जीवित करना बहुत कठिन था। मिंग हाओ और के जियोसी ने 7 दिनों तक पहाड़ की चोटी पर एक साथ शराब पी। जब आखिरकार मिंग हाओ और जू किंग के जाने का समय आया, तो के जियोसी वहीं खड़े होकर उन्हें जाते हुए देखते रहे। फिर उन्होंने एक और लंबा घूंट पिया। माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई का अंतिम पैरागॉन पपेट था, जो कभी 33 स्वर्गों का पैरागॉन ईगू हुआ करता था। मिंग हाओ कुछ दूरी से उस पपेट को देख सकता था, वह अपने निर्धारित स्थान पर पालथी मारकर बैठा था, बिल्कुल स्थिर।
उसका मिशन माउंटेन एंड सी बटरफ्लाई की दुनिया की रक्षा करना था, एक ऐसा मिशन जो उसने वर्षों पहले अपने जाने से पहले उसे सौंपा था। मेंग हाओ पैरागॉन के पास गया, वहां खड़ा हुआ और फिर धीरे से बोला, तुम कब वापस आए? पैरागॉन की कठपुतली कांप उठी, फिर धीरे से नीचे देखने लगी। काफी देर बाद उसने बोलना शुरू किया, हालांकि उसकी आवाज कर्कश थी, मानो लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण हो। 500 साल पहले यह एक कठपुतली थी और इसकी स्मृति मिटा दी गई थी। हालांकि 500 वर्ष पूर्व इसे कुछ बातें याद आने लगी। उस दिन से, यद्यपि यह अभी भी एक कठपुतली थी, इसे अपनी पहचान का एहसास हो गया था। फिर भी यह पर्वत और सागर क्षेत्र से अलग नहीं हो सकी। इसने देखा कि पर्वत और सागर के साधक इसका कितना सम्मान करते थे, एक ऐसा सम्मान जो कठपुतली होने के बावजूद भी सच्चा था। इसने कई साधकों को तितली लोक में जन्म लेते और बड़े होते देखा था। यह विचित्र भावनाओं से भर गया था और अंत में इसने 33वें स्वर्ग में वापस न लौटने का निर्णय लिया। इसने पर्वत और सागर के साधकों के साथ विश्वासघात न करने का भी निर्णय लिया और यहां तक कि जागृत हुई यादों को भुलाने का भी प्रयास किया। अब तुम आजाद हो, मेंग हाओ ने कहा। उसने ईगू को थपथपाया और उसे जकड़े हुए बंधन खोल दिए। फिर वह और जू किंग जाने के लिए मुड़ गए। पैरागन ईगू कांप उठा। कुछ क्षण बीतने के बाद वह खड़ा हुआ, उसकी आंखों में एक खालीपन था। हालांकि वह खालीपन जल्दी ही गायब हो गया और उसकी निगाहें कठोर हो गईं। फिर वह पालथी मारकर वापस बैठ गया और पहरा देने लगा। दूर से आती हुई किसी चीज को देखकर जू किंग एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, वह उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और अपनी गलतियों को सुधार लिया है। मैंने उस समय ईगू को कम आंका था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मेंग हाओ ने जू किंग का हाथ दबाया और फिर मुस्कुराया। पर्वत और समुद्री तितली की दुनिया में हलचल मची हुई थी क्योंकि सभी लोग स्थानांतरण की तैयारी कर रहे थे। तैयारियों के दौरान मेंग हाओ और जू किंग एक के बाद एक अलग अलग स्थानों पर अपने परिचितों से मिलने के लिए प्रकट हुए। जू किंग बहुत खुश थी। जब तक मेंग हाओ उसके साथ था, दुनिया उसके लिए एक उज्जवल स्थान थी। वह उससे ज्यादा अपेक्षा नहीं करती थी। आखिरकार उसका स्वभाव सरल और सहज था। वे दोनों दोस्तों से मिलने गए और यात्रा का आनंद लिया। ऐसा लगता था मानो वे एक दूसरे से बात करते करते कभी नहीं थकेंगे, मानो उनके लिए घूमने के लिए हमेशा और भी जगहें होंगी। जब जू किंग ने मेंग हाओ को देखा, तो उसकी नजरों में एक ऐसी गर्मजोशी और गहरा जुनून था जो एक जन्म और सभी जन्मों तक बना रहेगा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, फैटी ने आह भरते हुए कहा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेंग हाओ और जू किंग के उसके कबीले में पहुंचने के बाद उसने दया भरी नजरों से मेंग हाओ की ओर देखा। मेंग हाओ, खुद को देखो। तुम्हारी साधना इतनी ऊंची है, फिर भी तुम्हारी एक ही पत्नी है। ये गलत है। ये तो अनुचित है। मुझे देखो, मेरी तो हजारों पत्नियां हैं और ढेर सारे बच्चे भी। अचानक सब कुछ बहुत ठंडा हो गया। फैटी कांप उठा और उसने देखा कि जू किंग उसे तिरछी नजरों से घूर रही है। ये समझते हुए कि ठंडक का कारण वही है, उसने कुछ बार गला साफ किया। मेंग हाओ मुस्कुराया और फैटी की सभी संतानों की ओर देखा। जल्द ही वे बीते दिनों की बातें करने लगे, तभी वांग यूके वहां आ गया। उसके कंधे पर शराब की एक बोतल लटकी हुई थी, जिसे उसने मेंग हाओ, जू किंग और फैटी के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, डोंग हू रास्ते में है। वह किसी भी क्षण यहां पहुंच जाएगा। तुम दोनों ने मामला सुलझा लिया? मेंग हाओ ने पूछा। वांग यूके और डोंग हू के बीच विवाद काफी गंभीर था, लेकिन यह उन दोनों का निजी मामला था और मेंग हाओ ज्यादा जानकारी नहीं लेना चाहता था। वांग यूके ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद उसने आह भरी और कहा, यह सब अतीत की बात है। उस क्षण वह बहुत बुरा लग रहा था। अचानक ऊपर एक तेज रोशनी दिखाई दी, जिसके भीतर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह कोई और नहीं बल्कि डोंग हू था। जब वह चुपचाप चलकर फैटी के बगल में बैठ गया, तो उसके चेहरे पर एक जटिल भाव दिखाई दे रहा था। जब उसने मेंग हाओ की ओर देखा, तो वह भावुक होकर मुस्कुरा रहा था। तनाव को बढ़ते हुए महसूस करते हुए फैटी ने अचानक चारों ओर देखा और कहा, माउंट दाकिंग याद है? इसके जवाब में वांग यूके ने अपना सिर ऊपर उठाया और डोंग हू की आंखों में पुरानी यादें झलक उठी। मेंग हाओ ने अतीत में घटी हर बात को याद किया। जू किंग ने भी ऐसा ही किया और मुस्कुराए।
उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हंसने लगे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, फैटी हंसते हुए बोला, ये बहुत मजेदार है। हम चारों उस साल दाकिंग पर्वत पर थे। मैं, छोटा बाघ और वांग यूके। हम सबको बड़ी बहन जू ने अगवा कर लिया था। इस समय तक वह इतना जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आखिरकार उसने खुद को संभाला और आगे बोला, बड़ी बहन जू, तुम उस समय बहुत जालिम थी। तुमने हमें बस पकड़ लिया और सबको ले गई। तुम्हें पता है, मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी थी, लेकिन इससे पहले कि मैं शादी के बाद शारीरिक संबंध बना पाता, तुम मुझे ले गई। मैं कभी उसे देख भी नहीं पाया। फैटी ने शराब का जग होठों तक उठाया और एक घूंट पिया। गाल थोड़े लाल हो गए। जू किंग ने एक बड़ी बहन की तरह उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तो तुमने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया था? फैटी की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर उसने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपने हाथ आत्मसमर्पण के भाव में उठा लिए। मेंग हाओ जोर से हंस पड़ा, और जू किंग थोड़ा शर्मिंदा हो गया। दाकिंग पर्वत पर उस वर्ष जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए, सब कुछ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ प्रतीत हुआ। हजारों साल बाद वही समूह यहाँ एक साथ बैठकर शराब पी रहा था। जू किंग ये सब देखकर थोड़ी अचंभित रह गई। भला किसने सोचा होगा कि संप्रदाय से बाहर जाकर 4 युवकों को लाने की उसकी आकस्मिक यात्रा का परिणाम ये होगा कि वे चारों इतने प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। बेशक उन चारों में से एक आखिरी व्यक्ति भी था। वह उस नन्हे विद्वान की छवि को कभी नहीं भूल पाएगी जो चट्टान के किनारे झुका हुआ था। उसका पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठा हुआ था क्योंकि वह दूसरों के लिए एक बेल की रस्सी नीचे लटका रहा था, साथ ही अमरता के बारे में बात करने के लिए उनका मजाक उड़ा रहा था। अगर उस समय किसी ने उससे कहा होता कि उसकी शादी उस छोटे विद्वान से होगी, तो वह कभी उस बात पर विश्वास नहीं करती। डोंग हू के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दे रहा था, और वह कुछ कहने ही वाला था कि जूकिंग ने उसे घूर कर देखा। डोंग हू, जहां तक मुझे याद है, तुम स्वेच्छा से मेरे साथ आए थे। मुझे बस तुम्हें एक मिठाई देनी थी। फैटी के मुंह से शराब की एक धार निकली। डोंग हू थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। वह बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फैटी की तरह हार मान गया। अब तो गंभीर चेहरे वाले वांग यूके का भाव भी नर्म पड़ गया था। शराब का जग उठाते हुए उन्होंने मिंग हाओ की ओर मुड़कर कहा, मिंग हाओ, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इतने सालों से अपना भाई क्यों मानता आया हूं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं आखिरकार अपने पिता से मिलने घर जा सका, तो उन्होंने बताया कि आप एक बार उनसे मिलने गए थे। आपने उन्हें बताया था कि मैं साधना का अभ्यास कर रहा था। उसके बाद बूढ़े पिता की चिंता कम हो गई, उन्हें यकीन हो गया कि मैं मरा नहीं हूं। 1 अध्याय 45 में मिंग हाओ ने वांग यूके के पिता से मुलाकात की। वांग यूके ने एक घूंट पिया और फिर जूकिंग की ओर मुड़े। हालांकि वह अंधा था, लेकिन उसके दिल की आंखों से उसके भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। बड़ी बहन जू, आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने दीजिए। उस समय मैंने आपको हवा में उड़ते हुए देखा और चिल्लाकर कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। इसी वजह से आप मुझे अपने साथ ले गईं। इतना कहकर वांग यूके ने अपना गला साफ किया। अपने तीनों दोस्तों की कहानियां सुनकर मिंग हाओ इतना हंसा कि उसके पेट में दर्द होने लगा। दरअसल उसने पहली बार ऐसी कहानियां सुनी थी। पहले तो जाहिर है उनमें से कोई भी इतनी आसानी से सच नहीं बताता। फिर उसे याद आया कि कैसे वे लोग चट्टान पर बनी गुफा के अंदर से मदद के लिए पुकार रहे थे, और कैसे उसने उनकी मदद के लिए वह बेल नीचे गिराई थी। वह मुस्कुराया। आप सभी को आभारी होना चाहिए कि मैंने आपको बचाने की कोशिश की, उन्होंने कहा। फैटी खिलखिलाकर हंसा। जानते हो क्या, असल में तुम हम सब में सबसे समझदार थे। तुम हमें बचाने गए और खुद भी मुसीबत में फंस गए। मुझे याद है बड़ी बहन जू ने तब कुछ कहा था। हाँ हाँ। क्या कहा था? कुछ छिपी हुई प्रतिभा के बारे में, और यह कि तुमने अपनी किस्मत खुद ढूंढ ली थी। फैटी ने जू किंग के उस समय के लहजे की नकल भी की, और सब लोग तुरंत फिर से हंसने लगे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि रिलायंस सेक्ट में शामिल होने के बाद तुमने किसी तरह चालाकी से इनर सेक्ट में जगह बना ली। तुमने सबसे शातिर तरीकों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं किया, और वांग तिंगफेई को भी धोखा दिया। फिर ये था कि तुम फाइटिंग एरिना में दवाएं बेचते थे। और फिर ये था कि तुमने जनरल स्टोर शुरू किया। लेकिन सबसे घटिया बात ये थी कि तुमने तो एल्डर सिस्टर जू को भी पटा लिया।
फैटी के इस खुले खुलासे पर जू किंग ने उसे एक बार फिर घूर कर देखा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से हंसने लगी। वो इतनी जोर से हंसी कि जल्द ही मिंग हाओ के कंधे से टिक गई। सदियों में वो इतनी जोर से कभी नहीं हंसी थी। मिंग हाओ ने अपने दोस्तों को घूर कर देखा और व्यंग्यात्मक हंसी हंस दी। वे कहानियां सुनाते रहे और जू किंग का चेहरा लाल हो गया। फिर भी उसके चेहरे से मुस्कान नहीं हटी और वह बेहद संतुष्ट लग रही थी। समय बीतता गया। वे हंसते हंसते और शराब पीते हुए पुराने दिनों को याद करने लगे और जल्द ही जू किंग को हल्का नशा होने लगा। अंत में फैटी, वांग यूके और डोंगहू के आग्रह पर जू किंग ने पलके झपकाते हुए मिंग हाओ की ओर देखा। मिंग हाओ ने गला साफ किया और फिर दबाव में आकर उसे गले लगा लिया। उसने अपनी बाहों में उसे कसकर पकड़ लिया और उसे जोश से चूम लिया। डोंगहू जोर से हंसा और आमतौर पर कम बोलने वाला वांग यूके भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए फैटी ने कर्कश स्वर में कहा, काश बड़े भाई चेन फैन यहाँ होते। मिंग हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने चेन फैन के साथ हुई असल घटना के बारे में न बताने का फैसला किया। उसके दोस्तों के दिलों और यादों में बसा चेन फैन कहीं बेहतर था। वे रात भर हंसते हंसते बातें करते रहे और ऐसा लगा मानो सदियों से उन पर पड़ा बोझ धीरे धीरे गायब हो गया हो। लगभग तीसरी रात को, जब देर रात फैटी ने अलाव जलाया, तो फैटी की पत्नियों और बच्चों को चौंकाते हुए पूरा समूह नाचने गाने लगा। मिंग हाओ ने बहुत लंबे समय से खुद को मौज मस्ती में नहीं लगाया था। उसने वचन पत्रों, दक्षिण स्वर्ग ग्रह और अपने बचपन में घटी सभी घटनाओं के बारे में कहानियां सुनाई। जब सुबह हुई तब तक वे सभी पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके थे। फैटी ने मिंग हाओ के पैर को बाहों में भर लिया और अपनी सभी दिवंगत पत्नियों के बारे में बात करते हुए रोने लगा। उसने बताया कि वह मिंग हाओ को कितना याद करता था और अपने माता पिता के बारे में भी बताया, जिनका बहुत पहले देहांत हो चुका था। और अंत में, उसने मिंग हाओ को एक बार फिर बड़ी बहन जू से पुनर्मिलन करने पर बधाई दी। डोंगहू और वांग यूके एक दूसरे के सामने गंभीर मुद्रा में बैठे और बारी बारी से एक दूसरे पर मुके बरसाने लगे। एक के बाद एक मुके पड़ते रहे, यहां तक कि दोनों रो पड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। बड़े भाई यूके, डोंगहू रोते हुए बोला, मैंने उस समय एक गलती की थी। जू किंग ने मिंग हाओ का हाथ कसकर पकड़ रखा था, उसे डर था कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो वह गायब हो जाएगा। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। वह उससे, अपने प्यारे खजाने को, निहार रही थी। वह अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मिंग हाओ। उसने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई जब तक कि उसने अपनी आंखें बंद नहीं कर ली और उसकी बाहों में सो गई। फिर उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराया। साधकों के लिए नशे में धुत होना असंभव था, जब तक कि वे स्वयं ऐसा न चाहें। लेकिन कभी कभी आराम करना आवश्यक होता था। जादू के मामले में वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे आखिर इंसान ही थे। कुछ दिन बीत गए और डोंगहू और वांग यूके दोनों चले गए। फैटी ने उन्हें विदा किया और फिर मिंग हाओ और जू किंग भी विदा हो गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे किसी दिव्य जोड़े की तरह लग रहे थे, मानो एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। उनका अगला गंतव्य ली लिंग एयर था। पैरागॉन सी ड्रीम की उत्तराधिकारी ली लिंगर ने मिंग हाओ का औपचारिक अभिवादन किया। उनके चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं था, बस एक प्यारी सी मुस्कान थी। हालांकि जब उन्होंने उसे जाते हुए देखा, तो उनके मन में उनके पुराने विवाह समझौते का ख्याल आया। मैं सचमुच आपके लिए जीवन भर की खुशियां और शाश्वत आशीर्वाद की कामना करता हूं। मिंग हाओ और जू किंग धीरे धीरे दूर चले गए।